बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पीटीवी होम लाहौर सेंटर से आपकी खिदमत में लेके आए हैं और हमेशा की तरह आपके साथ का, आपके कमेंट्स का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। और ख़वातीन व हज़रात, जो हमारे लेजेंड्स होते हैं, जिन्होंने स्क्रीन को सजाने में और आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, हमारी ये कोशिश होती है कि पीटीवी की रिवायात को बरकरार रखते हुए ये जुमला मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ और मैं इस्तेमाल करना भी चाहूँगी, क्योंकि हम अपने बड़ों को, अपने इंस्टीट्यूट्स को भूल नहीं सकते जिन्होंने अपना माशरे में एक नाम बनाया होता है, मकाम बनाया होता है। आज एक ऐसी ही अकेडमी और इंस्टीट्यूट और एक ऐसा नाम जो हर जनरेशन की ज़बां पर है, क्योंकि मोइन अख्तर साहब एक ऐसा बड़ा सितारा जो अब हम में मौजूद नहीं है, लेकिन ये रवायती जुमला नहीं है कतन कि वो अपने नाम, काम और अच्छे मिजाज और अच्छी शख्सियत की वजह से हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आज उनकी सालगिरह है और टीवी की हम बात करें, फिल्म्स की बात करें, थिएटर की बात करें, होस्टिंग की उनकी बात करें, और आप अगर यूट्यूब पे देखें, मैं आजकल यूट्यूब पे पीटीवी के जो जितने भी गोल्डन एरा के प्रोग्राम्स हैं, जो होस्ट किए गए जो ड्रामे हैं, वो मैं देखती हूँ। तो एक बड़ा मुनफरिद अंदाज़ जो है मोइन अख्तर साहब का रहा, और जिस दौर में उन्होंने काम का आगाज़ किया, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से ही जब स्टार्ट किया, तो बड़ी अपनी नौयत की मुनफरिद अंदाज़ के होस्ट थे और मज़ाक भी होता था, हल्का फुल्का सार्केज़म यानी इन अ पॉजिटिव सेंस, और इन्फॉर्मेशन इतनी और इंटरव्यू करने का ढंग और सलीका उनको हमेशा आता था। फिर जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, उनके प्लेज की बात करें, व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर। मैं तो रोज़ी प्ले उनकी बात करूं जिसमें उन्होंने ड्यूल कैरेक्टर एक फ़ीमेल का भी अदा किया, औरत बन के, तो बड़ा नाम। और आज हम उनको याद करते हुए उनकी सालगिरह पे उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी रही है। और ये बड़ी खुशकिस्मती किसी इंसान की होती है कि अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर जाए, कुछ अच्छा कर जाए कि लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद रखें। सो मोइन अख्तर साहब को याद करते हुए, और ख़वातीन व हज़रात, जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको ये तमाम इंस्टीट्यूट्स का बताना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हुए ख़वातीन व हज़रात, हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि पीटीवी में और फिर वीकेंड एट होम में जितने भी अचीवर्स हैं उनको प्रोग्राम में दावत दी जाए, और जो भी अचीवमेंट्स हों उनकी मुख्तसर अपनी जो भी फील्ड में उनको प्रमोट किया जाए, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़ेरे तहत एक प्रोग्राम अरेंज कराया गया था। इट वाज अ 1 ईयर स्कॉलरशिप और कंपटीशन था बेसिकली, और उस कंपटीशन में बेशुमार बच्चों ने, यंगस्टर्स ने, फिल्म मेकर्स ने, फिल्म स्टूडेंट्स ने, जिनको फिल्म पढ़ने का और समझने का और प्रोफेशनली अडॉप्ट करने का शौक़ है, उनके बीच कंपटीशन हुआ और उसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए। आज हमारी खुशकिस्मती, मेरी इसलिए खुशकिस्मती कि आई लर्न फ्रॉम द जनरेशन, ये जो न्यू जनरेशन है, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ये जो बच्चे हैं, इनमें से 2 ऐसे बच्चे जो अब ऑस्ट्रेलिया में ये 1 ईयर स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल कर रहे हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़ेरे तहत इसका एहतमाम किया गया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं जी हुज़ैफ़ा अहमद है जी, हुज़ैफ़ा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुज़ैफ़ा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यूर अ सेलिब्रिटी माशाल्लाह भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत जो ये फिर कंपटीशन जीता, एंड दिस इज अ 1 ईयर प्रोग्राम, राइट? जी बिल्कुल, ये हमारा पूरा 1 साल का पूरा डिप्लोमा है जिसमें हम लोग को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सारे इक्विपमेंट्स पे, सारे कैमरास के ऊपर हम लोग को सिखा रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, न्यू फिल्म अकेडमी में। बिल्कुल। अच्छा, ये जो फिल्म मेकिंग का फिर जो आपको और ये इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, सबसे पहले तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का ये एक जो इनिशिएटिव पॉजिटिव रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि फुल आप 1 साल के लिए स्कॉलरशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, एक्सपोजर इतना मिला होगा, थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे मुल्क में ऐसे फेस्टिवल्स दिए हैं और उन लोगों ने ऐसे फेस्टिवल इंट्रोड्यूस कराया कि हमारे यहाँ हमारे जैसे जो यंग जनरेशन है वो लोगों के सामने आए, और उन लोगों को अब अपनी फिल्म जमा करवाने के बाद किसी अच्छे फिल्म स्कूल में जाके वहाँ पे सीखने का मौका मिला कि जब हम लोग वापस पाकिस्तान आए तो हम लोग वही चीज़ हमारे यहाँ जो ऑडियंस उनको दिखाएं
कि फिर हमारा मुल्क भी सबके साथ कॉम्पिटिट करे और बहुत अच्छा फिर हम सबको दिखाएं। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। अच्छा जी, यंग फिल्म मेकर्स, उनके लिए आप एडवाइस क्या देना चाहोगे नाउ कि आपका एक्सपोजर इंटरनेशनली हुआ है माशाल्लाह? उनको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इक्विपमेंट्स के साथ और अपने स्किल्स के साथ साथ वो प्रैक्टिस बहुत करें, क्योंकि वो फिल्म मेकिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें वो लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना उन लोगों को सीखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल से। अच्छा, सीखने की बात करें, आप में क्या पॉजिटिव चेंज आया इस एक्सपोजर के बाद, और अभी आपका कंटिन्यू है ये 1 साल का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। बिल्कुल, अभी हमारे अल्लाह का शुक्र है 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, अभी हमारे 5 to 6 मंथ्स बाकी हैं। यहाँ पे आके हमें एक बिल्कुल अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि यहाँ पे हम लोग की फिल्म सेट पे जो सेफ्टी चीज़ होती है वो उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को सिखाते हैं कि आपकी फिल्म सेट पे कोई भी हादसा ना हो जाए, कि आपके एक कोई भी छोटा कोई क्रू मेंबर हो, उसको कोई मसला हो जाए। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत चीज़ों के बारे में सिखाया है कि आपको पूरा फिल्म सेट रन कैसे करना होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑल द वेरी बेस्ट हुज़ैफा, यूर ए सेलिब्रिटी, और बस इंशाल्लाह आप प्रोग्राम कंप्लीट करके आएंगे तो फिर वी वुड लाइक कि आप आएँ और अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आमने सामने भी शेयर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, हमारी एक और बहुत ही यंग टैलेंटेड फीमेल स्टूडेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत उन्होंने ये जो है कंपटीशन जीता, जिस तरह हुज़ैफा अहमद ने जीता, सैयदा आलीन रिजवी साहिबा, इनसे भी हमने बातचीत करनी। और ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप विच हैज़ बीन टेकन, इसलिए क्योंकि जब इतने बड़े लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ये स्टेप्स इस तरह के पॉजिटिव लिए जाते हैं, तो जो यंग जनरेशन है, एक तो उनका मोरल हाई होता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, और लर्निंग एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, आप सोचें कि आप बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल कर रहे हैं और फिर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए और गवर्नमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन एक तरह की हो गई, तो कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाता है। क्योंकि अगर मैं अपनी एज अ स्टूडेंट लाइफ सोचूं तो मुझे भी यही लगता है कि एज अ स्टूडेंट जो है ये एक्सपोजर और ये पॉजिटिव चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, कॉल अगर मिल गई तो बता दें, वरना ब्रेक लेनी है तो भी मुझे बता दीजिएगा। हमारे साथ सैयदा आलीन रिजवी साहिबा, शी इज़ ऑल्सो, और ये जो प्रोजेक्ट, ओके आ गई हैं कॉल पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, थैंक यू। अच्छा जी, नाउ टेल मी अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंस। आलीन इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट? यस यस। अच्छा जी, बताएं जी आलीन, आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत, जो 1 ईयर स्कॉलरशिप पे आप ऑस्ट्रेलिया फिल्म मेकिंग सीखने गई हैं, थोड़ा सा बताइएगा। जी मैं जून में गई थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म मेकिंग का कोर्स करने। और आई थिंक जो कोर्स था इज अनलाइक एनीथिंग आई हैव एवर सीन बिफोर, और मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट। जो पाकिस्तान में मैंने डिग्री की उससे इट वाज वास्टली डिफरेंट। वहाँ का इक्विपमेंट जो था वो बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ था, एंड इट वाज मतलब वहाँ पे जो कैमराज यूज हो रहे थे, जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे थे, वो मैंने कभी देखे भी नहीं, कभी यूज भी नहीं किया। एंड द फैक्ट कि आई हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू यूज देम, यही एक बहुत बड़ी बात थी, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो थ्रू द कोर्स। बिल्कुल सही। नाउ टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी, जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत, व्हाट डू यू थिंक ये कितना पॉजिटिव एक स्टेप है फॉर द यंगस्टर्स लाइक यू कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर? आई थिंक ये बहुत ही एडवांस किस्म की अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज पाकिस्तान में हमारे पास फिल्म मेकिंग कोर्सेज जरूर हैं, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग के लिए जो इन फील्ड ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो यहाँ पर बहुत कम है। एंड द फैक्ट ये अपॉर्चुनिटी है अब स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज पहले सब यही कहते थे कि हमें शौक तो जरूर है फिल्म मेकिंग में जाने का, मीडिया में आने का, बट देयर इज नो अपॉर्चुनिटीज हियर फॉर अस टू लर्न। लेकिन इस इनिशिएटिव के थ्रू स्टूडेंट्स ऑफ एनी एज, बैचलर्स में हो या इवन पोस्ट ग्रेजुएट हो, सबकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एनीवन कैन अप्लाई, एंड I think it's absolutely incredible कि anyone from anywhere can avail this opportunity और वो बाहर जाके proper training receive कर सकते हैं। Excellent है, बिल्कुल, मैं I totally agree with you। अच्छा जी, मुझे young film makers के लिए advice, what advice would you like to give to them? क्या आप देना चाहेंगी उनको मशवरा? I think मेरा एक ही एडवाइस है इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद, और वो ये है कि आपको फैंसी इक्विपमेंट या फिर बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है टू एक्सप्रेस योर स्टोरी। ये पाकिस्तान में भी और बाहर से भी करके आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि
आपने स्टार्ट आउट करना है तो आपके पास बस एक विजन होना चाहिए. यू शुड हैव अ स्टोरी इन माइंड और आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मैंने अपनी स्टोरी व्यूअर्स तक पहुंचानी है. आप अपने फोन से भी शूट करके एक चीज सबमिट करवा सकते हो बिकॉज कंपटीशन में एक फोन कैटेगरी भी है. तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता बिटवीन फिल्म मेकर्स. एनीवन फ्रॉम एनीवेयर कैन मेक अ फिल्म एंड इक्विपमेंट इज नेवर एन एक्सक्यूज. तो आई थिंक मेरा ये एडवाइस होगा कि जस्ट गो फॉर व्हाट यू वांट टू डू और अपने चैलेंजेस को चैलेंज मत समझें बल्कि उसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझ के आगे बढ़ें. बिल्कुल सही. एक क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप, प्रोजेक्ट्स जिन पे आप काम कर रहे हो वो ब्रीफली अगर बताना चाहो. जी मैंने वहाँ पर हमें काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है. देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री, फिर मोन्टाज था, म्यूजिक वीडियो और फिर फाइनली एक प्रॉपर फिल्म होती है, डायलॉग बेस्ड फिल्म. तो काफ़ी डाइवर्स ग्रुप होता है. आपको हर एक किस्म की चीज़ बनाने का मौका दिया जाता है बिकॉज एज अ फिल्म मेकर दे बिलीव कि आपको सिर्फ फिल्म बनाने की सेंस नहीं होनी चाहिए. आपको मीडिया की बाकी फॉर्म्स भी उनको समझना और सीखना जरूरी है. ट्रू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ऑल द वेरी बेस्ट आलीन. और आप आएंगी वापस कंप्लीट करके, आप मेरा ऑडिशन लीजिएगा कि आया आप मुझे फिल्म में अपनी रखेंगी कि नहीं. टेक केयर, थैंक यू सो मच. जीती रहे, खुश रहे ख़वातीन और हज़रात. हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सादिया अरशद और शेफ अनम हमारे साथ मौजूद होंगी. स्टे ट्यून्ड. जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद. वेलकम बैक वंस अगैन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग. और प्रोग्राम के बाद जी आपके अपने वीकेंड एट होम के फैमिली मेंबर्स और एक और फैमिली मेंबर, उनका भी तारुफ कराना है. लेकिन ज़रा सबसे पहले सादिया अरशद को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे रात को ख्वाब आता है कि सादिया ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, क्योंकि लिटरली हमारे कलर्स मैच कर रहे होते हैं कपड़ों के. मोस्ट ऑफ द टाइम. बट ये सच्चा प्यार है मेरे ख्याल में. बिल्कुल है जी. पॉजिटिव वाइब्स. पॉजिटिव वाइब्स. हम दोनों बहनों की तरह. आई टेक हर एज अ सिस्टर. शी इज सच अ डार्लिंग. थैंक यू. अच्छा, और आपकी आज हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, तो फी बंदा एक सवाल हम करेंगे. और नंबर अभी से मुझे बता रहे हैं नंबर कॉल अभी से आना शुरू होगी, पर थोड़ा सा एक सेकंड होल्ड इसलिए करके क्योंकि मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, शी इज अ डार्लिंग. हुमा ख्वाजा, द नेम सेज इट ऑल. कराची से खास तौर पे तशरीफ लेके आई हैं. और मैं अभी हुमा से ब्रेक में गुफ्तगू करी थी. मैं कहा हुमा, आप अपनी मिसाल एक अपनी है आपकी कैटेगरी. शी इज़ अ स्टाइल आइकॉन. और इन्होंने जब सिंगिंग का आगाज़ किया तो फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल बैंड सिम्फनी के नाम से किया, और फिर एक एयरलाइंस, निजी एयरलाइंस के साथ मुंसलिक रही, सेमी गवर्नमेंट. हाँ, और उसके बाद सिंगिंग करती भी रही. हम इनको मिस करते थे. और अभी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 58th एनिवर्सरी पे जो ग्रैंड मेगा शो PTV कराची सेंटर के ज़ेरे एहतमाम था, उस प्रोग्राम में ये परफॉर्म करती हुई नजर आई, तो पुरानी यादों को तरोताज़ा किया. सही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सो गुड टू हियर फ्रॉम you especially, such a nice thing. और इतनी आफ्टरनून टाइम पे यूजुअली तो मॉर्निंग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, बट ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इवनिंग टाइम पे इतना अच्छी चिटचैट हो रही है. अच्छा, वैसे वीकेंड पे ये टाइम भी गुड मॉर्निंग ही होता है मेरा ख्याल है. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए. अच्छा, और मॉर्निंग टाइम इसलिए होता है ऑन अ लाइटर नोट क्योंकि फिर किचन में भी चल रहे होते हैं काम. और किचन की बात करें तो हमारी बहुत ही अच्छी सी और वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, शेफ. पानी डाला है पतीले में, अल्लाह खैर करे, ये मिलावट तो नहीं है. अस्सलाम वालेकुम शेफ अनम. वालेकुम अस्सलाम. पानी इसलिए डाल दिया, मैंने कहा शोर खत्म हो जाएगा. ये चीज, ये मेरी तालियां हो जाए अनम के लिए. अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं ऑन एयर. ये जो हम टीम है ना, टीम मुकम्मल ही तब होती है कि हर फैमिली मेंबर जो है उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए. तो ये अब जो टीम मेंबर्स हैं, अनम हो जाएं या सादिया, ये जितने भी जो परमानेंट वीकेंड एट होम के फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये समझ जाते हैं डूज एंड डोंट्स. अनम, आज क्या बनने वाला है ये बताएं. आज हम बना रहे हैं जी चिकन सिंधी बिरयानी बना रहे हैं, गाजर का हलवा बना रहे हैं और साथ में हम शामी कबाब बनाएंगे. एक्सीलेंट. तो ये आज का मेन्यू है. चले जी, तो हुमा को सर्व भी आज हमने करना जी है. जी बिल्कुल. सादिया को भी कर देंगे सर्व. ठीक. बहुत मेहरबानी आपकी. लेकिन मैं हुमा के बारे में भी एक बात शुरू में कही थी.
फिर कॉलर से बात करनी जी। कॉलर से बात करेंगे कि हुमा इज वन ऑफ माय फेवरेट, और इनका जो स्पेशली एक जो सॉन्ग है, मेरा ख्याल है वो ऐसा कौन दिल होगा की लगी। बिल्कुल वो किसको नहीं पसंद होगा। ऐसा ही है। और जिस वक्त जब ये शुरू में वो गुनगुनाना थोड़ा सा चल रहा था, तो मैंने इनको तो लाइव जो है वो अपने इंस्टा पे मैंने कहा कैप्चर द मोमेंट, द राइट मोमेंट। ये माशाल्लाह शी इज ब्लेस्ड, माशाल्लाह blessed. माशाल्लाह। so much, yeah. अच्छा जी, साथ साथ कॉलर से भी बात करेंगे, फिर हुमा के स्टार के बारे में भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप ही? अल्लाह का शुक्र, सबा खुशाब से हैं। सबा बताइए किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है, काइंडली सही सही आप से कहिएगा कि बताइएगा, हम काफी परेशान हैं। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1988। ठीक है, 11 जुलाई 1988। और नाम क्या है? नाम समीना नाम है। समीना, और कहाँ पे पैदा हुई? खुशाब में? नहीं, जिला खुशाब पड़ता है, वैसे गांव में पैदा हुई हैं। और अभी उनकी शादी का बहुत मसला चल रहा है कि वो कोई रिश्ता नहीं है, और शादी का बता दें कब तक होगी, अपनों में या बाहर। ठीक है, बाद लोग कहते हैं कि मंगलेक लगा हुआ है। अगर मंगलेक है तो इसका क्या हल है? कोई सदका, कोई कलर, इस तरह की तफसील से बताएं। और अपनों में होगी के बाद ये भी जरा। ओके, थैंक यू, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहन के लिए जी। अच्छा, जो मंगलिक होता है ना, ये मंगल योग होता है। बेसिकली इट इज प्लैनेट मार्स, जिसके बर्थ चार्ट में हो ऐसी पोजीशन पे जहाँ मैरिज हाउस हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। इसको हम कहते हैं आइदर लेट मैरिज, या इसको जिस तरह से कहते हैं कंपैटिबिलिटीज चेक कराएं। तो इनके लिए भी सेम वही प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट। और मेरा सजेशन ये है कि अभी ये कमिंग ईयर के सेकेंड हाफ में, जो 2023 का अगस्त के बाद का टाइम बनेगा, वो अच्छा होगा। लेकिन 2023 अगस्त से लेकर 2024 का एंड, ये इतना लंबा टेन्योर होता है। वहाँ पे जाके इनके लिए मामला बेहतर होंगे। परेशानी की बात नहीं होती। एक्चुअली हमारे यहाँ ना अर्ली मैरिज कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोगों के लिए अर्ली मैरिज इज़ नॉट सूटेबल। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो अर्ली मैरिज एंड अर्ली ब्रेकअप्स, वो फिर ये चीज़ आ जाती है। तो वो थोड़ा सा वेट कर ले, दूसरा कंपैटिबिलिटी कराएं, बेहतर मामला होंगे। और इसकी जो होते ना कि रेमेडीज़ क्या है, वो चीज़ें क्या है, उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग तो दुआ खैर किया कर, अल्लाह ताला से रुजू किया कर, अल्लाह ताला आसानी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगली कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, रुबीना चकवाल से। जी रुबीना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि किसके बारे में सवाल करना चाहेंगी? जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, क्या सवाल है? उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च। ठीक है, 15 मार्च। 15 मार्च। जी, 3 मार्च 1991। 1991। ठीक है, और सवाल क्या है? उनसे पूछना ये है कि वो बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और तफसीलन मुझे बताइएगा। ठीक है, और कुछ पूछ? शादी का नंबर मिल सकता है? ओके, आप टेलीफोन लाइन पे होल्ड रखिएगा, मेरी टीम राब्ता आपसे कर लेगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सादिया। अच्छा देखिए, इन्होंने बाहर जाने का पूछा तो वो जा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये इन्होंने कोई 1-2 बार कोई ट्राई इस तरह से की है। सो लैक ऑफ, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, कुछ इस टाइप के मसाइल हैं। और 2018 में 19 में ये कोई इस टाइप की चीज़ों को फेस कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करना, और पैसे का ज़्यादा भी होते हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन अब आके ये अगर इन्होंने इस साल में भी किया होता, ये 2022 गुजर चुका है खैर, तो मेरे ख्याल में इनके लिए बेहतरी आ जाती। लेकिन जब ये करेंगे ना, ये इसको कहते हैं गलत तरीका इख्तियार करना। अच्छा, शॉर्टकट कोई हाँ, होगा? शॉर्टकट होता है, ये गलत तरीका इख्तियार करना, जिसकी वजह से इनको हमेशा प्रॉब्लम आती है। अगर ये कुछ सही तरीके को इख्तियार करेंगे तो, लेकिन उनको सही तरीके से भी हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। व्हाट आई सजेस्ट कि भी वेट करें 2025 या 26, 2025 या 26, तो शायद कोई बेहतरी का रास्ता बन जाए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हुमा का स्टार क्या है, पहले ये बताइएगा जरा। अच्छा आप बताना, पहले ये बताएंगी। आप मुझे सिर्फ बताइए कि आप आपकी डेट और मंथ बता दीजिए। 5th of April। हाँ, 5th of वो तो April। पता चल गया, वो तो मैं भी बता दूंगी फिर। नहीं, मैं अभी इनसे जब पहले भी बात कही थी ना, तो मैं इनसे पूछी थी, मैंने कहा यहाँ आपका कहीं जेमिनी होगा या पाइसेस अच्छा, ओके, होगा, ठीक है। क्योंकि हर प्रोफेशन में दो प्रोफेशन इनका जो होगा ना, बहुत जल्दी ग्रिप रखती हैं हर चीज पे, लेकिन कहीं ना कहीं गैप आता होगा। मैं समझी कि मैंने कहा गेस करें, लेकिन अच्छा चले पहले आपकी बात हो हमारी चुकी बात है। हो मैं किधर थी जब ये बातें हुई? वो आप थोड़ा सा मसरूफ थी, अच्छा, और हदायत देने में, और बातें नहीं बता दी। अच्छा फिर, अच्छा जी, तो इनकी ना प्रोफेशनल लाइफ हमेशा ऐसी होगी, और 2-2.5 साल के बाद इनको या तो रेस्ट चाहिए होगा, या इनका ना वो
ट्रिगर नहीं करना, अच्छा बस ठीक है मैंने कर लिया जो करना, नाउ आई नीड सम रेस्ट, Okay. कुछ इस टाइप की चीज़ें। और अभी आपके लिए 2022 होगा ना, वो आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट 23, साबित हो 2023 नहीं 22 जो गुजर गया, 22 का जो नवंबर होगा ना, नवंबर से आपकी लाइफ में एक ऐसा होता नहीं, समटाइम्स वी जस्ट वांट अ बिग चेंज इन आवर लाइफ, Right, right. दैट वाज अ बिग चेंज इन योर लाइफ। अच्छा। वो आप ऑलरेडी उस चेंज को लेकर आ चुकी हैं, आपने अपना मेंटली, वो कहते हैं इंसान सोच चुका होता है, हाँ, वो म्यूजिकल करियर मैंने शुरू कर दिया है। वो ऑलरेडी इनका पास कुछ हो चेंज गई आ हैं। चुका होगा अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये अब इसको लेकर परस्यू करेंगे, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपने माइंड में सोच चुकी Yes, हैं, yes, yes. एंड समटाइम्स शी शेयर थिंग्स बड़े मुख्तसर लोगों के साथ, Yeah. एंड समटाइम्स लोगों को कहती है अच्छा हाँ बस ये हो गया, शी डोंट वांट टू शेयर हर थिंग्स मच। बिल्कुल, मैं कान में आपसे अभी बात करती हूँ, बिल्कुल कॉलर ऐसे- से बात कर लें फिर बिल्कुल आप। ऐसे ही है। जी कोयटा से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, चौधरी जफर बात कर रहा हूँ। जी भाई चौधरी जफर हैं, आपने अपने बारे में पूछना है? जी मैंने सवाल इनसे ये पूछना है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म ना हो या ईयर कंफर्म ना हो तो उनके बारे में इनका इल्म क्या कहता है? बताइए। वो आप पाम रीडिंग ले सकते हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। पाम रीडिंग का मतलब कि हाथ दिखवा हाँ सकते हैं। जी। ओके जी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, वेरी नाइस। बल्कि ये क्योंकि जो हाथों की लकीरें होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो बहुत बारीक क्यों हाथों के प्रिंट्स लिए जाते हैं, आपने कभी देखा होगा, क्योंकि ये जो हमारी बहुत बारीक लकीरें होती है ना, ये हर इंसान की दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। ओके, ठीक है, ये एक इंसान की दूसरे, आपके जब हाथों के जो प्रिंट्स लिए जाते हैं वो क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि एक इंसान के दूसरे इंसान से Obviously. कभी मैच नहीं कर बिल्कुल सकते। सही। वो हुमा? हमारी आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल It's सही। just like a barcode. यस, कि कोई भी बारकोड दुनिया का किसी दूसरे बारकोड से मैच नहीं करता, एंड ऐसा ऑल ही- लुक अलाइक। ऐसा ही है। ऐसा ही है। म्यूजिक करियर का जो फिर दोबारा से सीरियस में लफ्ज इसलिए क्योंकि पहले भी सीरियसली काम कर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली फिर आप पहले अटैच मैंने ये किया था कि एयरलाइन वाज ऑलवेज बीन माय प्रोफेशन एंड म्यूजिक वाज माय पैशन, तब ये के पैशन को प्रोफेशन बनाया है। बिल्कुल सही। अब कैसा चल रहा है काम और सो फार कैसा सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड इज बीन काइंड। थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था यस लास्ट ईयर, जब मुझे लगा कि नहीं अब यहाँ से मुझे निकलना है, और 2021 में आई क्विट एमिरेट्स एयरलाइंस एंड मैं यहाँ आई पाकिस्तान। इट टुक मी अ व्हाइल, थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी में टाइम भी लगता है कि कल्चरल क्लैश और सारा कुछ, ये वो स्मॉल थिंग्स लाइक ड्राइविंग लेफ्ट हैंड से राइट हैंड हो गई, राइट हैंड से लेफ्ट, ये सब चीज़ें छोटी छोटी। अभी सेक्टर्स के नाम भी हम डिस्कस कर रहे थे, सारे नहीं अब चीजें बतानी ना, पता चले घर के बाहर पहुंचे हुए हो। नहीं, मैंने आपके पीटीवी के बहुत कॉम्पिटेंट ड्राइवर है, मैंने उनसे भी पूछा इस जगह का नाम क्या है, उन्होंने मुझे बताया क्या समथिंग शिमला पहाड़ी वो ये समथिंग। पास ही है। मेरा जोग्राफिकल स्ट्रीक काफ़ी ज़्यादा हाई है ना, सारे कंट्रीज में जाके, तो आई जस्ट गेट टू नो कि क्या जगहें हैं। ये सारा यहाँ कुछ। का लैंडमार्क है। जी, जी, आपने जो बिल्कुल। एड्रेस, अच्छा तो ड्राइविंग का बता, अच्छा बल्कि ये बताइए सर्दी, हाउ इज द अब कोल्ड? देखिए मेरे जैसे बंदा जिसने अब शिकागो का बस फिर -37 रहने और दे। टोरंटो का -22 गलत सवाल। वो गलत किया हुआ है। सवाल। हाँ, गलत तो वो- सवाल। हाँ, तो उसके लिए तो ये बड़ा प्लेजेंट है। हमारे लिए ये टोरंटो ही है नहीं इस नहीं, वक्त। of course, ऐसा ही है जी। सभी मुझे कह रहे थे यार तुम तो दुबई से आई हो, तुम्हारे पास ये सारे माइकल कोर्स के पफर जैकेट्स। मैंने कहा भाई क्योंकि मेरी नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी, मैं दुबई लिटरली ग्रोसरी करने और सोने आती थी, एंड देन माय वर्क इज द वे। हमेशा घूमते फिर। जी, बैंकर्स बैंक जाते हैं, आप यहाँ शूट पर आते ऐसे। हो, हम जहाज पे चले जाते थे, आज स्वीडन, आज ज्यूरिक, आज कहीं और आज हुमा का ये खास बात है, ये जैकेट पहन के आई थी तो मैंने कहा ये आप पहन के ऑन एयर बैठ सकती हैं, लेकिन हम बैठेंगे तो आप लोग हंसेंगे, क्योंकि शी इज अ स्टाइल आइकॉन, शी कैन कैरी एनीथिंग। yes, माशाल्लाह ऐसे भी है। माशाल्लाह। हाँ, ऐसे अच्छा ही है। जी, सानिया चकवाल से कॉलर को वेट नहीं करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सानिया। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जी सानिया अपने बारे में पूछना है, जी मुझे अपने बारे में पूछना है, जॉब के बारे में। बताएं डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताएं। 16 मई 2004। 15 मई 2004। 16 मई। 16th, ओके ठीक है जी, आगे बताइए कहाँ पे पैदा हुई, किस शहर में? मैं रावलपिंडी से पैदा हुई हूँ, लेकिन हूँ चकवाल की। ओके ठीक है, और क्या शाम पूछना? 4 बजे। ओके 4 बजे रात। क्या और पूछना है कि जॉब कब मिलेगी करियर के हवाले से, और पढ़ाई के हवाले से। पढ़ाई के बारे में, और जॉब की पढ़ाई कंप्लीट हुई है कि नहीं? अभी साथ निकाल रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ जॉब कब लगेगी, मिल जाएगी, जाना चाहती हूँ। अच्छा पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो, फिर कैसे पढ़ाई इसकी वैसे भी इनकम्प्लीट ही है, पढ़ाई शी इज नॉट। थैंक यू, लाइव जवाब सुनिएगा जी। एजुकेशन इज बच्चे की वैसे ही इसने अपनी पढ़ाई को बहुत लाइटर लिया ठीक है। हमेशा। आई मीन जस्ट अब इसको क्यूरोसिटी है टू अर्न टू मेक मनी, इस टाइप का इसका है माइंडसेट भी है। और अगर बेटा आप जॉब के बारे में पूछना चाहते हो तो मेरे अपने ख्याल में आप यही जो 2022 है, इसमें काफ़ी देर से आप कोशिश कर रहे हो, और
2021, 2022 आपके लिए कोई इतना अच्छा साल नहीं रहा है। और माय सजेशन, आप मार्च अप्रैल के बाद वैसे इसकी जॉब के लिए कुछ अच्छा होगा 2023 के, लेकिन अगर आप साथ पढ़ना भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। दिस इज एक्चुअली प्लस पॉइंट इन हर बर्थ चार्ट, क्योंकि गैप के बाद दोबारा पढ़ना इसकी है लाइफ में, और अगर ये पढ़ती है तो मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मेरी नज़र में एक मेरा अगर मशवरा है, पढ़ाई हमेशा पे ऑफ करती है। क्यों हुमा? एब्सोल्युटली, एनी टाइम। अब जैसे मुझे भी अम्मी अबू ने मतलब लिटरली धक्का स्टार्ट करा के, मतलब ग्रेजुएशन मैंने इकनॉमिक्स मेरे मेजर्स थे तो मैंने कर ही लिया था। हाँ। तो अब ये कि फाइनली जैसे कि अब डिग्री आपके पास है तो आपको एक पीस ऑफ माइंड है ना कि जी मेरे पास एटलीस्ट डिग्री है एयरलाइन ज्वाइन करने से पहले। और जरूरी नहीं है कि वो डिग्री उसी फील्ड से रिलेटेड हो। आई नेवर अप्लाइड आई हैव अ डिग्री, बट मैंने सारी लाइफ एयरलाइन के ही काम किया एज अ कैबिन क्रू, और अभी म्यूजिक में हूँ। वाओ, मैं उस क्यों नहीं जहाज में थी जहाँ पे आप सर्व कर रही थी। आई नो ये क्या हुआ है? गलत हुआ है। हाँ जी, सही नहीं हुआ जो हुआ है। अच्छा जी, हमारे पाकिस्तान के मुझे बहुत सारे लोग अच्छे हमारे एक्टर्स सिंगर्स सब मिलते थे। नहीं मैं सुनती थी, मैं कहती थी मुझे बताओ कौन सी एयरलाइन में, कौन सी फ्लाइट में, बल्कि एयरलाइन की कौन सी फ्लाइट में। ये गलत हुआ, ये सही नहीं हुआ। मैं ज्यादातर मैं यूके और यूएस पे ज्यादा होती थी। हाँ बस वो ये हुआ, मैं कल में मिक्स हो गया कुछ। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। हुमा की आवाज में, अब हुमा मौजूद है तो इनकी आवाज में खूबसूरत गाना मलंग गाना है, और ये पहला आप रिलीज होना है ये एक्चुअली मैंने अभी नए अपने 4 सॉन्ग्स बनाए हैं। म्यूज़िक प्रोड्यूसर पाकिस्तान के बहुत ही रिनाउंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर अली मुस्तफ़ा, उन्होंने बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के उनकी मूवीज़ के बहुत सारे गाने बनाए हैं, और हमारे यहाँ भी उन्होंने मोना मुस्तहसन से लेके बिलाल सईद, मेरे साथ सजाद भाई, सबके साथ काम किया उन्होंने। बल्कि सजाद भाई का एक बहुत फेमस गाना है तमाशा, जो उन्होंने गाया था बोहेमिया के साथ, वो भी दुबई में अली के साथ ही उसने उसको प्रोड्यूस भी किया था। तो इज़ रिनाउंड म्यूज़िक डायरेक्टर जिसे कहना चाहिए, कंपोज़र, एंड अब ये कि ही इज़ ऑल्सो मूव्ड। हम सारे दुबई में रहते थे। छोटा सा मैं सिनाप्सिस देती हूँ। सजाद अली साहब, जो कि मैं उनको सजाद भाई कहती हूँ, मैं अली मुस्तफ़ा साहब, हम सारे दुबई में रहते थे। नाउ फाइनली वी ऑल आर बैक हियर, बिल्कुल, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। तो मलंग सॉन्ग अभी आपके लिए हम पेश करते हैं। बहुत सारी क्लैप में आ जाइए। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ब्रेक पर जाने से पहले हुमा का अमेजिंग गाना, थैंक यू वेरी मच। आई कुड फील वो एक, मैंने इनको बल्कि गाना गा रही है साथ साथ, और ये कहती हैं क्या कह रही है ना, मेरा चूंकि एज अ फैन मैंने कहा ये फिल्मी गाना लग रहा है, ये है ही फिल्म के लिए गाना बना। माशाल्लाह, इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। यार इसकी वाइब थोड़ी डिफरेंट है ना, इट वाज वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी डिफरेंट वाइब, अप बीट और एक किस्म का, और बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन अब जो अप बीट की बात करें तो जो असल वर्डिक्ट है वो अगेन वीकेंड एट होम की बहुत ही खास फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को पहले वेलकम करेंगे। उन्होंने भी गाना सुना था बैक स्टेज, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, मेरा मूड ना मजे का हो गया। एक तो तुम्हारी शक्ल देख के मेरा मूड ऑफ हो जाता है। अच्छा, ऑफ हो जाता ऑन हो जाता है। मैंने कहा आपने मेरे मियाँ वाली बात की है, मेरा मियाँ कहता है ये। बिल्कुल, तुम्हारा मियाँ ऐसे नहीं कहता, तुम जान जान के इस तरह की बातें करती हो। मैंने खुद उसको देखा है, वो हर वक्त तुम्हारी तारीफें करता है। कब करता है? डू नॉट इवन से दैट, डोंट इवन गो देयर। वैसे अब मेरी वेडिंग नाज़रीन, डिस्क्लेमर, कोई ना उसके बारे में बात करें। अब मेरी वेडिंग एनिवर्सरी 27 को आ रही है, आपने याद रखना है। 17वीं, ठीक है, 17th। माशाल्लाह माशाल्लाह। फॉर रियल? या बिकॉज़ मैं सबको पता है मैं मास्टर्स की स्टूडेंट थी तो तभी मेरी शादी हो गई। जब डिग्री कंप्लीट की तो यू कैन इमेजिन कि वो, लेकिन वक्त का पता नहीं चलता। अच्छा, क्या कह रही थी आप बताएं? हमारी अनूशु भी आ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी से आमीन। अच्छा जी, कैसी लगी? और मैं आप इसलिए भी हुई हूँ क्योंकि इनका गाना, हर सॉन्ग हैज अ लॉट ऑफ प्रेजेंस। वो कहता है यार मैं इधर हूँ, मुझे सुन। अच्छा, मैं बाहर खड़ी हुई, कोई 2-3 लोगों से बातें करी थी, मैं चुप होकर सुना। मैं कहा यार अंदर कोई सही किस्म का गाना है ना, but she's a professional माशाल्लाह। got a lot of vibration. I know, the song has a lot of vibration. बिल्कुल। और ख़वातीन सर, डॉक्टर फरजीन मलिक के सेगमेंट में हमारी कोशिश ये होती है कि अगेन जितना हो सके आपकी, हम अगर कॉल्स नहीं भी लेते तो आपके पैगामात हमें ईमेल के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए मिल जाते हैं। डॉक्टर साहिबा के आज सेगमेंट में हमने बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई एम श्योर हुमा भी ऐड इसमें कर सकेंगी, शकरकंदी। ना डॉक्टर साहिबा, सर्दियों की सौगात में से एक है,
और जो बाहर ठेले लगे हुए होते हैं या स्टॉल्स लगे हुए हों, तो मैं तो वैसे भी बहुत खाती हूँ शौक से हमेशा, कि एक अच्छा लगता है, एक फील आती है विंटर की। लेकिन इसके फ़वाइद के बारे में आज ज़रा हम जानना चाहेंगे, जिसको इंग्लिश में स्वीट पोटैटोज़ हम कहते हैं। बिल्कुल। शकरकंदी के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि आजकल जो है ना, बहुत सारे आपने ठेलों की बात की, तो इस सर्दियों में इसको काफ़ी अंडररेट करते हैं, इस फल को, इस वेजिटेबल को। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द 5-स्टार वेजिटेबल्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। लोग शकरकंदी नहीं खा रहे होते, उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे होते हैं, जबकि आजकल शकरकंदी से इस्तिफ़ादा हासिल करने में कितनी खैर है, उस बारे में आज मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि शकरकंदी, जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, उसका वैसे पोटैटो से कोई रिश्तेदारी नहीं है। बिल्कुल सही। यानी कि या तो स्वीट हो गया मीठा आलू, या हो गया प्यारा सा आलू। ठीक है, सो इट इज़ प्यारा सा आलू, बिकॉज इतनी इसके अंदर तवानाई, और ये फुल मील है। आप ये नहीं कि ये खा के तो उसके बाद फिर रोटियां खाएं, आप इसको एज अ मील ले सकते हैं, इतनी इसके अंदर तवानाई और ताकत है। सही। एक तो सबसे पहले वी नीड अ लॉट ऑफ इम्यूनिटी। हमने कुव्वत मुदाफ़त के ऊपर इतने प्रोग्राम किए हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक लिया जाए कि नाजरीन इससे फुल फ़ायदा उठाएं शकरकंदी के इन सीज़न होने का, क्योंकि इससे इम्यूनिटी रेज होती है। ठीक है, कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है। अच्छा, अब हर कोई वेट गेन कर लेता है विंटर्स के अंदर, ड्राई फ्रूट भी खाने हुए, शादियां भी खानी हुई, ऐसा ही। उसके बाद शादियां दिन रात, सुबह दोपहर शाम चल रही हैं, 3 डोज हैं शादियों के आजकल। तो इसलिए वो कैसे सही करें, तो उसमें अगर आप घर से शकरकंदी थोड़ी खा के चले जाएं, तो आप वहाँ पे कम खाना खाएंगे। इट विल कीप यू सेशिएटेड, फिलिंग अप करती है। अब फिलिंग अप कैसे करती है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सही। और सुंदर से हम कितनी बात करते हैं फाइबर के बारे में, ताकि कोलेस्ट्रॉल लो हो, ताकि ब्लड शुगर स्टेबलाइज हो। तो फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो इंटेस्टाइन्स में, आपकी अंतड़ियों में जाके उनको हेल्दी करती है। एक्सेलेंट। ठीक हो गया। अब हम आई हेल्थ की बात करते हैं। जब हम आई हेल्थ की बात करते हैं तो हम विटामिन ए और ई की बात करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा बहुत से लोग आजकल आई क्रीम्स भी यूज करते हैं जिसमें विटामिन ए और ई होती है। बिल्कुल। एंड फॉर द स्किन इट इज सो नेसेसरी। लोग विटामिन ई की कैप्सूल्स फोड़ के लगा रहे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो आंखों के लिए भी ये 2 विटामिन बहुत जरूरी हैं। और ये कहाँ से आते हैं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। आपका सवाल है टीचर, मैं सॉरी, कैरेट्स आते हैं, और ज्यादा कैरेट से स्टेबल कहाँ से आते हैं, शकरकंदी। पता है मुझे, मेरा माइक बंद है। दिमाग भी नहीं काम कर रहा, वो टेंशन। आपके मतलूबा नंबर से जवाब नहीं मौसूल हो रहा पिछले कितने सालों से। नहीं, हमारा मतलूबा नंबर हर वक्त खुला रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने उसी को ड्राम मार देता करो, मेरी जुगत है। सीखा ना, आपका मतलूबा नंबर जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, वाकई नहीं, हमारा जवाब हर वक्त आता है। ये शी इज सो एट लेवल विद मेडिकल नॉलेज के आधी चीजें शी इज फीडिंग टू मी, व्हिच इज ग्रेट। मैं डर के मारे इनके सेगमेंट में ज्यादा बोलती नहीं हूँ ना, फिर कि ये कहती है कि खुद ही सवाल करके जवाब देती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली नहीं। बट दिस इज अच्छा, ओके, विटामिन ए एंड ई की बात, क्योंकि उसके अंदर बीटा कैरोटीन होती है, उसके अंदर ये चीजें होती है जो कि विटामिन ए बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। और इसके अंदर विटामिन B5 है, B6 है। सो अगर आपकी बॉडी में ए और ई ना हो तो आंखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। बिल्कुल सही। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए शकरकंदी इज वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल सोर्सेज। जैसे कि उन्होंने कहा गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होती है, गाजर से भी ज्यादा अब्जॉर्प्शन करवाती है शकरकंदी। बिल्कुल, क्योंकि आंख के केस में हमने हमेशा कहा आई साइट या इन तमाम चीजों के लिए गाजर का, लेकिन शकरकंदी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल। नाउ आपने कहा कि शकरकंदी कैन बी टेकन एज अ फुल मील के तौर पे भी। Correct. अब जो जिम जाने वाले बहुत से लोग हैं, उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप रोटी और चावल छोड़ दो, आलू और शकरकंदी का इस्तेमाल कर लो। वही आप वाली बात आई, वो हेल्दी वे में डाइट भी हो रही है और उससे वेट लॉस भी एसोसिएटेड होता है। बिल्कुल, वेट लॉस इस तरह ना सुंदर कि आप फिर कम खाते हैं, और दूसरा चूंकि उसके अंदर फाइबर है, पेक्टिन के नाम से सॉल्युबल है, वो जो है वो चीज लंबा अरसा तक आपको भूख भी नहीं लगाती। सही। अब कब हम ज्यादा खाना खाते हैं, जब हमें भूख ज्यादा लगेगी, अगर हमें भूख ही नहीं लग रही तो अब वेट लॉस में। और शकरकंदी आज के, अभी जो हम एंड में बताएंगे ना, टोटका के लोग वेट गेन करें, दे पाइलिंग अप अ लॉट ऑफ पाउंड्स इन विंटर्स, क्योंकि कोट पहने होते हैं, उसमें नजर नहीं आ रहा होता। तो उसमें ये है कि शकरकंदी इज वन ऑफ द टोटकास कि अगर आपने अपना वेट कंट्रोल करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं दावत पे जाने से पहले थोड़ी सी शकरकंदी खा लें, या अगर आप डाइट कर रहे हैं तो लंच के लिए शकरकंदी करना है। सही। अच्छा, अब जब शकरकंदी के ऊपर
ऊपर नमक मिर्च और चटनियाँ डालनी है ना, दैट्स नॉट। मैं वही अगला सवाल करने लगी थी कि हम तो बगैर जब तक चटपटी ना हो चीज तो हम तो खाते ही नहीं है। नेचुरल फॉर्म में खाएं, जितनी नेचुरल फॉर्म में खाएंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन खट्टा नींबू तो डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, बिल्कुल नींबू डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपनी विटामिन सी है और बड़ी अच्छी सॉल्युबल फॉर्म में, और उसके ऊपर लेमन की भी विटामिन सी आ जाएगी, तो इम्यूनिटी भी रेज होएगी, आपकी स्किन भी अच्छी होएगी। बिल्कुल सही, ठीक है ना। सो डायबिटीज के जो लोग हैं, एक तो उन्हें केयरफुली खानी चाहिए, ठीक है, डॉक्टर से पूछ के। दूसरा ये है कि जिन लोगों को सुंदर किडनी स्टोन्स होते हैं या ऑक्सलेट फॉर्मेशन ज्यादा होती है, वो लोग शकरकंदी नहीं खाएंगे। ओके, ठीक है। सो पीपल विद किडनी डिजीज, पीपल विद किडनी स्टोन्स, पीपल विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज विल नॉट हैव शकरकंदी, ठीक है। और इसके अलावा शकरकंदी आप बच्चों को दें, ठीक है, और उसको अपने सैलेड्स में डालें। बच्चों को इसलिए दें क्योंकि ब्रेन हेल्थ में बड़ी काम आती है। एक्सीलेंट। बच्चों का दिमाग काम करता है, आपका अपना क्या कहते हैं अल्जाइमर्स, और ये जो आजकल जो बहुत सारी डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीजेस आई ऐसा ही है। इवन आप देखो यंगर लोगों में जो भूलने का मर्ज है वो ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता है। हम खुद कई दफा फ्लैबरगास्ट होते हैं कि ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, भाई क्या भूल गए, ऐसा ही है, बात ही नहीं याद आती। तो उसके लिए आमंड्स, उसके लिए चारमग्स, उसके लिए केला, शकरकंदी, कैरेट्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। और आजकल जो ABC जूस जाता है, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, आपका जवाब दुरुस्त हुआ जी। वाटर कूलर इनका हुआ है। नहीं, ये चीज इनकी हो गई। ये क्या है वैसे? ये प्लीज रख दे, मेरे सेट की है। अच्छा सॉरी यार, बहुत ये कीमती है। नहीं, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, इसका फेवरेट है। इसके अंदर से इनका जिन निकलता है दिया है। जी जी। अच्छा जी, ABC जूस। हाँ, ABC जूस जरूर पिएं, बच्चों को भी दें। खजूर खाएं, क्योंकि अच्छा इसमें पोटेशियम भी है। खजूर से मुझे याद आया, पोटेशियम ब्लड प्रेशर को लो करना और नेचुरल तरीका क्या है? पोटेशियम लें। पोटेशियम है केले में, खजूर में, शकरकंदी में, सो हैव दैट। ठीक है। नेचुरल चीज़ों से जो आप अपनी नाड़ें जो है, आर्टरीज, उनको जितना इलास्टिक कर सकते हैं, वो आप दवाइयों से नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। गर्मियों में भी चलें, अभी ये तो मौसम है, लेकिन मैं फ्यूचर के गर्मियों में भी शकरकंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसको ज़्यादातर सर्दियों की सौगात ही समझा जाता है। तो फिर गर्मियों में क्या इसका होगा? देखिए जी, जो चीज़ सीजनल है ना, जिस सीजन में आ रही है ना, उससे फुल इस्तेफादा हासिल। ओके। अब जैसे मौसमी का जूस आया हुआ है, अभी हम मेकअप रूम में बातें कर रहे थे, उनको में जो आपकी चीफ मेकअप आर्टिस्ट है, बड़ी अच्छी खातून है यार, हाँ, और जी, मेरा Ghazala touch जी, up किया है, she's very और nice. she has done such a great makeup on me, और उस्मा भी बड़े अच्छे कर्ल्स डाल के भेज दिए। तो मैं उन्हें यही बता रही थी कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल इस वक्त रखा जाए, और शकरकंदी वगैरह आप एज ए स्नैक भी यूज़ करें, एज ए मील यूज़ करें। अमूमन बिरयानियाँ आ रही होती हैं और ड्राई फ्रूट्स आ रहे होते हैं, वो भी खाएं, लेकिन शकरकंदी का ज़रूर इस्तेमाल। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रत, कोविड के बाद से ये शऊर लोगों में ज़्यादा बेदार हुआ है, अवेयरनेस हेल्थ के हवाले से, कि इम्यूनिटी लेवल, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है कितनी मजबूत होनी चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे कोई भी बीमारी हो, अल्लाह ना करे, ज़िंदगी है, सेहत के मसले हो सकते हैं, आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए फाइट करने के लिए। और सुंदर, इसके अंदर ना जो कोलन कैंसर बहुत अल्लाह माफ़ करे कॉमन हो गया है, इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त के अलावा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ओके। फॉर इंटेस्टाइन्स, क्योंकि ये उसकी इतनी अच्छी सफाई करता है और लेप करता है कि जो कोई और दवाइयाँ नहीं करती। बिल्कुल सही। टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे ये है कि चूंकि हमने वेट पाइल अप कर लेते हैं हम लोग, और शादियों में भी जाते हैं, इधर उधर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, दोस्त यार सारे आ जाते हैं दिसंबर में, और कोई टाइम रिश्तेदारों और दोस्तों को नहीं मिलता, वो सारे इकट्ठे आते हैं। बहुत टाइम होता है उनके पास। मतलब वेले तरीन, और वो आके हम मसरूफ तरीनों के दरवाजे पे खटखटाना शुरू हो जाते हैं, फिर आप रह नहीं सकते। तो उसमें ये है कि एप्पल साइडर विनेगर का काफ़ी यूज़ करें। 1 टीस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया, पानी के अंदर डाल के वक्त सुबह ले लें, और 1 टीस्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर रात को सोने से पहले ले लें। अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है फिर ना लें, फिर खट्टा ऑफ कोर्स आप नहीं ले सकते। एस्थमा है तो मत लें ACV। इसके अलावा हमने शकरकंदी का टोटका बताया है, और कोकोनट ऑयल की 1 चमची अगर आप सुबह की चाय में डाल लें तो आपका लंच मिस हुआ ही हुआ। ओके। नारियल का जो तेल है, हाँ, उसकी 1 चमची चाय में डाल। वर्जिन नारियल का तेल चाहिए। ओके। ठीक है, सर वाला नहीं। हाँ, ये पता चले सर
हाँ जी, वो लगाने वाला, मसाज वाला। हाँ, मैं इसलिए ये कंफ्यूजन यार थोड़ा इतना पिला दो, बाकी सिर विच ला मैं दो। वही कह रही हूँ, वो वाला नहीं है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, राइट? ऐसा ही है ना? वो सर वाला एडिबल नहीं होता ना। एडिबल इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज इसमें डिफरेंट होगी। हाँ, फैटी एसिड्स की कम वो ऐसी होती है वर्जिन में जो आपके अंदर जाके जल्दी सॉल्युबल हो। ट्रू, बिल्कुल सही, ठीक है ना? इज इट इजीली अवेलेबल कोकोनट का ऑयल? लो जी, इधर कोल्लू पे निकलता है और किधर से अवेलेबल हो ये गया? नई नई आई है, मैंने लिस्ट तैयार की है, जितनी दुकानें हैं, कोई आपको जरूरत हो। जितने हम गिफ्टेड हैं और हमारे बाजारों में इतनी अच्छे अच्छे वो चक्की का पिसा हुआ आटा, कोल्लू से निकला हुआ तेल, आप क्या बात कर रही हैं, आप तो जन्नत में आ गई हैं। लिस्ट बना दें इनके लिए, कोई प्लम्बर की जरूरत है, ले आओ इलेक्ट्रिशियन की कागज जरूरत पेंसिल ले है। आके दो। चले जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, इसी के साथ हुमा ख्वाजा को दावत देते हुए द स्टेज इज ऑल योर्स। दिल की लगी लाइव। चलें जी जी, ये लाइव है और ये कि आई होप यू गाइस लाइक इट। ये नाज़िया हसन की ट्रिब्यूट की थी मैंने। Round of applause for brilliant musicians. Very good job.
जी वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन और हज़रात, और ब्रेक पर जाने से लाइव परफॉर्मेंस हुमा की आवाज़ में और हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स के लिए क्लैप। एक्सेलेंट जी। और कैसा लगा एक्सपीरियंस? अमेजिंग अमेजिंग। पीटीवी इज ऑलवेज बीन माय होम। पीटीवी खाली नाम का होम नहीं है, वो मेरे लिए वाकई होम है। आई स्टार्टेड ऑफ लाइक सिम्फनी बैंड के ज़माने से, और उसके बाद से फिर ये किस दौर की बात है सन की हुमा? ये है 1993 की बात है। 93 आप देखें। जी 93 में मैंने अपना बैंड बनाया था सिम्फनी। आसिफ रज़ा मीर की जो वाइफ हैं अब समरा, जो कि अपनी काफ़ी अरसे से, इनका बेटा माशाल्लाह अहाद, जो कि हुमा खाला कहता है मुझे। अब आप ना कहें क्योंकि हाँ फिर कंफ्यूजन हो जाए। माशाल्लाह जी। एक्चुअली जो हमारे यंग जो हैं व्यूअर्स, उनको नहीं पता है, उनको आहद का पता होगा। तो आहद रज़ा मीर्स मदर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वी आर फ्रॉम सेम कॉलेज एंड वी क्रिएटेड दिस बैंड कॉल्ड सिम्फनी। एक्सीलेंट। हमारे पाकिस्तान के रेनाउंड म्यूजिक कंपनी साउंड मास्टर, जिन्होंने अली हैदर से लेके सजाद अली से लेके अबरार से लेके, उन्होंने हमारी फर्स्ट एल्बम रिलीज़ की थी। बट इट जस्ट सो हैपन आफ्टर 1 ईयर शाजिया कनाडा चले गए, आतिफ भाई एक होते थे हमारे, ही इज़ इन ह्यूस्टन, आई वॉज इन दुबई एंड समरा इज इन कैलगरी कनाडा। तो वो स्प्लिट हो गया था। बट बीइंग ए लीड सिंगर यू कैन ऑलवेज कम बैक। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने आके अपना फिर सेकंड मतलब डेब्यू एल्बम दिया, जिसमें मेरा गाना था दिल की लगी, जो कि मैंने नाजिया हसन को ट्रिब्यूट किया था, क्योंकि गाना तो उन्हीं का ही है। एंड नाजिया से मुलाकात आपकी कभी हुई? देखिए, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होते हैं उनसे मिलने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव, यानी कि उससे आप थोड़ा सा घबराते हैं। अच्छा, हिचकिचाहट। जी जी एग्जैक्टली दैट्स द वर्ड। तो मैं 2 दफ़ा वो दुबई में मुझे मिली, बट आई डिड नॉट हैव करेज टू इवन अप्रोच, क्योंकि आप एकदम से ओवरवेल्म हो जाते हैं कि मैं यार ये मैं इनको तो बस इट्स जस्ट सो हैपन जब ये गाना रेडी हुआ और रिलीज का टाइम है तो शी वाज नो मोर। तो वो नाजिया इज अपनी मिसाल आप है। नाजिया ज़ोहेब का तो एक ऐसा बहन भाई का कॉम्बिनेशन जिस दौर में स्टार्ट किया, आज तक वो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया। वो अपनी मिसाल आप। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। शेफ अनम ने हलवा भी पेश किया है, लेकिन मेरी एक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत ख़वातीन और हज़रात, बहुत अच्छा लगता है जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं जो एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाह रही हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी। फिर अगर सादा अल्फाज में बात करें कि जितनी भी ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं वो अपने घर को भी सपोर्ट करती हैं, एम्पावर भी होती हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है। और सबसे अच्छी और खुशाइन बात यह कि ऐसी ऐसी फील्ड्स जो पहले प्रोफेशन नहीं समझे जाते थे, उन प्रोफेशंस को इनकरेज करते हुए और अपना नाम बनाते हुए हमारे साथ एक ऐसी मोअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत शाइस्ता खावर साहिबा, जिनको SK के नाम से अपनी इंडस्ट्री में जाना जाता है। फ्लोरल डिज़ाइनर हैं, लैंडस्केपर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, मॉन्यूमेंट डिज़ाइनर हैं, गवर्नर अवार्ड 2022 मिला है। उसके अलावा जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की, सादिक एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2021 और प्रेसिडेंट फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर चैप्टर 2020 और 2022। तारुफ बहुत तवील है, इनसे जानेंगे इनकी ज़बानी इनकी सक्सेस जर्नी। शाइस्ता खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुआएं और ख़वातीन और हज़रात, शाइस्ता खावर जी की अचीवमेंट्स आपकी नज़र। अमेजिंग अमेजिंग एंड ये देखें, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी, जर्नी शाइस्ता जी स्टार्ट 93 94 में की? 92 में। इनिशियली इट वाज माय हॉबी, बीइंग अ वेरी यंग गर्ल, आप समझ सकते हैं कि उस स्टेज के ऊपर आपको खुद भी नहीं पता चल रहा होता है क्या है, तो इट वाज ऑल गॉड गिफ्टेड। फूलों के साथ फूल पसंद बस वो फादर आर्मी से, तो बस हम लोगों की डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग्स होती थी और इस तरह से कभी किसी चीज़ को इंस्पायर मतलब हो के कुछ बना रही हूँ कुछ इस तरह से। तो आई डिड माई फर्स्ट एग्जिबिशन इन 94 ओके इन PC, और उस ज़माने में 12,000 कमाए। और वो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कुछ हो गया। उस ज़माने के 12,000 में बस that was actually the first step. After that obviously आपको लगा नहीं यार कुछ है। तो initially it was my hobby, later on I converted my hobby into my profession. तो मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि जो आपका प्रोफेशन हॉबी जब प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है तो इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ऐसा, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती किसी की हो नहीं सकती। मैंने कोई 18-20 ईयर्स जो है टीचिंग भी किया है और उसमें मास्टर्स लेवल तक, MBA लेवल तक। तो लेकिन उस वक्त आप सोचें रात को जब आप कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, इतना बोरिंग लगता था, और यहाँ पे पूरी रात काम करना पड़े ना तो फिर भी नहीं आपको थकन महसूस होती। लेकिन जब फूलों की बात हम करते हैं, फूल तो बजाते खुद इतनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और एक मुझे तो पैशन होता है, पैशन होता है, और उसके बाद फिर आपको थकन नहीं फील होती।
जिस दौर में आपने स्टार्ट किया तब तो अवेयरनेस भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग नहीं थी 92 की। स्पेशली उस वक्त मैंने ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स एकेबाना पे किए थे, तो वो तो वैसे कॉन्सेप्ट नहीं था। और यू आर प्रोबेबली द यंगेस्ट टीचर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बारे में बताइएगा। जी, मैं एकेबाना की टीचर हूँ और उसमें ये कि एकेबाना है क्या, हमारे सादा ज़बान में? एकेबाना इज़ जापानीज़ फ्लावर अरेंजिंग स्टाइल, और उसमें ये कि बाकायदा उसके ऊपर एक कोर्स है प्रॉपर, अभी ये कि उसकी डिग्री वगैरह जापान से प्रॉपर ली हुई है। और बिल्कुल और ये कि मैं सिर्फ एकेबाना में नहीं, मैं उसमें वेस्टर्न में, फिर ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सब में काम। हमारा तो अपना कल्चरल इतना माशाल्लाह रिच है हमारा। मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था आपसे कि हाउ वायबल एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एकेबाना, अगर हम कोई बच्चा या यंगस्टर निकलता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और सबसे बड़ी बात ये कि एक आपकी ये थेरेपी का भी हिस्सा है, और ये तो इसको मेडिटेशन भी इसके अंदर आ जाता है। लेकिन ये जो जापानीज स्टाइल की हम, मैं सादा ज़बान ना, ताकि जापानीज स्टाइल, इसकी क्या खास क्या बात है? अगर हम ये, क्योंकि सुना हमने बहुत है, लेकिन आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि बाकी अरेंजमेंट्स और इसमें एक्चुअली क्या? हर एक का एक अपना स्टाइल होता है। इसके अंदर ये कि लेस इज मोर वाली बात आ जाती है। हम एक आध फूल, एक आध पत्ता, अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये जो कंटेनर है, ये जापानीज कंटेनर, मैंने ये पकड़ सकती हूं? जी श्योर, ये पीछे से आप आराम से उठा लीजिए। ओके, इसमें पानी है और नहीं गिरेगा नहीं। ठीक है, हाँ मैंने देख लिया। ये भी मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। एक्सीलेंट। और ये कि डिफरेंट कंटेम्प्रेरी स्टाइल के अरेंजमेंट्स के साथ साथ मैं कंटेनर्स भी डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, कंटेनर्स भी करती अब उसमें ये ना, अब ये मेटल का है, अब आप देखें ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं, जिसको कुछ भी नहीं आता वो 2 फूल 1 पत्ता लगाए, उसका अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली रेडी। बिल्कुल। अच्छा, घर के डेकोर की अगर हम बात करें, हर कोई ऑब्वियसली, फिर मैं शादी के डेकोर्स की और इवेंट्स की भी ये भी मैं दिखाना चाहूँगी। घर के डेकोर की बात करें तो किस किस तरीके से कहाँ पे हम इसका वो फ्रंट पॉजिटिवली कर सकते हैं चेंज फूलों के जरिए और डेकोर के जरिए? देखें, घर का भी यही कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना, कि आपने किस जगह पे करना है। लिविंग रूम है, आपका ऑफिस है, आप ड्राइंग रूम में कर रहे हैं, फॉर्मल बनाना है, किस तरह का, इवन आप किचन में अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। बिल्कुल सही। हुमा, ये कितना पॉजिटिव, ब्यूटीफुल, सिंपल। इसके अंदर ये उनकी जापानीज सिग्निफिकेंस, इसके साथ बैम्बू के साथ, मतलब इसको शायद मैं अपने रूम में रखना चाहूँ, है ना? ये तो आपका कहीं पे भी प्लेस हो सकता है। लेमन एसेंस, बिल्कुल। हाँ। अब जैसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए भी मैं काम करती हूँ, तो जो उनकी एक्सपो होती है, उसको मैं सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ डिजाइन करती हूँ। एक्सीलेंट। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये लेमन है भाई, ये आप ये ना समझे, मैं भी थोड़ी देर के लिए परेशान हूँ। वेरी नाइस। ये देखिए ये सारे, और ये लीव मैनिपुलेशन के साथ इसमें कलर जो है वो सारा, ये आपको मूवमेंट इसमें फील हो रही होगी सारी। बिल्कुल सही। तो मुझे बताइएगा कि हॉर्टिकल्चर के लिए भी आप करती हैं, थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में। मैं लैंडस्केपर भी हूँ। ठीक है। और साथ साथ जो है ये अपना ये आर्ट भी है, प्लस मॉन्यूमेंट डिजाइनिंग मैंने काफ़ी की है। वो बताइएगा। और मॉन्यूमेंट डिजाइनिंग में मैंने कोई 26-30 फीट हाई रॉट आयरन के मैंने किया अभी भी। बल्कि ये जो आपका है FC कॉलेज, अगर आप लाहौर में विजिट करें तो पार्किंग के सामने जो एक बैम्बू के साथ ह्यूज साइज का एक एकेबाना स्टाइल है, वो मेरा बना हुआ है। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रॉट आयरन में मैंने काफ़ी काम किया है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किस जगह पे या क्या काम करने में ज़्यादा आपको लगता है ज़्यादा चैलेंजिंग है? पता है क्या, हर एक की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब चैलेंजिंग तो हर चीज़ में। अब आप देखें, आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है कोई 25-30 फीट का, अब उसका आपने देखना है धूप, गर्मी, बारिश, वो स्टेबल भी रहे, किसी पे गिरे नहीं। अब ह्यूज साइज की चीज़ है, उधर गाड़ियाँ चल रही हैं, सारा कोई मसला हो कुछ, तो वो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस व्हेन यू हैव डिज़ाइन समथिंग। पाकिस्तान में कितना शऊर बेदार हुआ, कितनी अवेयरनेस आई है इस फील्ड के बारे में? फूलों को कितना, मैं सादा ज़बान में हुमा कहूँ तो सीरियस लिया जाता है कि फूल भी एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, अब है। हाँ जी, अब सारे अरेंजमेंट जो होते हैं ना, पहले होते थे कि जी आर्टिफिशियल डेकोरेशन हो रही है। मैंने भी नोटिस किया, लाहौर की 2 शादियां मैंने अटेंड की है ना। हाँ जी, बिल्कुल। देखा आपने, रौनक रिलेटेड थी, तो वो मैंने अटेंड किया और उसमें मैंने ये देखा कि दे मेड श्योर के सारे अरेंजमेंट रियल फ्लावर्स। और आप देखें कि मेहंदी और शादी पे बैक स्टेज भी फूल ही फूल भाई, और रियल फूल होते हैं, रियल फ्लावर्स। यस यस यस, एब्सोल्युटली। तो क्या कहेंगी सवाल? आजकल तो वैसे आर्टिफिशियल ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल और रियल का फ्यूजन होता है उसके अंदर, वेडिंग्स के ऊपर ज्यादातर। वो देखने में ये कि वो आपको करीब जाके देखें तो आपको डिफरेंस। लेकिन ये आप लोगों का
का कमाल आज है कि आप देखूंगी, लोग आज मैंने जाना है शैंदी पे, 2-3 ना आज देखूंगी। अच्छा 2-3 निकाल के ले आइएगा, कल मुझे इधर दे दीजिए। बिल्कुल मैं फिक्र न करें, अच्छे वाले। हाँ, सलीम शेख की मेरे ख्याल में बेटी की है ना? आपको बहुत बहुत मुबारक है सलीम भाई। हाँ। यस, इधर ही आप भी आ रही हैं? हाँ मैं भी आऊंगी बस इंशाल्लाह। लेकिन फूल मैं नहीं लूंगी, वो इंप्रेशन अच्छा नहीं हम ले पड़ेगा। आप छुप के ले लीजिएगा पीछे से पकड़ के। वो कहेंगे मेरा इंप्रेशन खराब है, अब यू कैन गेट अवे ना इजीली, मुझे पकड़ लेंगे लोग। अच्छा जी, आज मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मैं इसको काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ। उसमें ये कि ऑफ एंड ऑन उनको जाके ट्रेनिंग सेशंस भी देती हूँ। शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, क्या सिखाती हैं थोड़ा सा बताइएगा। अब ये आ जाता है, उसमें इकेबाना की भी क्लासेस मैं ले रही हूँ, उसके अलावा वेस्टर्न स्टाइल में भी है। फिर अभी जैसा डिफरेंट कॉलेजेस में उनमें वुमेन एम्पावरमेंट पे, गर्ल्स एम्पावरमेंट पे उनको कुछ सेशंस देती रहती हूँ। तो एक्चुअली खुद इतने सारे पंगे रखे हुए ना, तो काफ़ी उसके अंदर फिर लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन होता है। ये तो अच्छी बात है, बट व्हाट डज इट टेक टू बी गुड फ्लोरल डिजाइनर? जो आप काम कर रही हैं, मॉन्यूमेंट्स को डिजाइन करना, फ्लोरल डेकोरेशन इवेंट्स को करना, शौक के साथ आप करें और आपको ऑब्वियसली कलर्स के साथ प्ले अप करना आना चाहिए। आपके बेसिक जो लाइंस होती हैं, आपके उसमें आपको प्रिंसिपल्स का पता हो, आपका ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं वो आपकी थोड़ी बहुत हों, तो उसकी वजह से आपका काफ़ी। लेकिन अगर जिन लोगों ने कभी कुछ नहीं बनाया, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो वर्कशॉप से पहले वो कहते हैं हमने कभी एक अरेंजमेंट आज तक ज़िंदगी में नहीं बनाया, एंड आफ्टर द वर्कशॉप वो पूरा एक फुल फ्लेज अरेंजमेंट बना के साथ लेके जा रहे होते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग साइंस, ये बड़ा आसान सा काम है। कोई इंस्टीट्यूट तो इधर नहीं है कोई प्रॉपर सिखा रहा हो, उस तरह से नहीं है। लेकिन ये कि अब जिस तरह क्लासेस इस तरह की होती हैं, मैं भी दे रही हूँ, तो उसमें फिर ये कि लोग जो सीखना चाहें उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यूट्यूब भी भरा हुआ है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ ये खवातीन की हद तक शोभा महदूद नहीं, मर्द हज़रात भी। अगर आप इंटरनेशनली जाएं तो वहाँ पे जितने भी ज़्यादा रिनाउंड डिज़ाइनर्स हैं, मैंने कोई 17-18 से क्लासेस ली हुई हैं, उनसे सीखा भी हुआ है, तो दे ऑल आर मैन। बिल्कुल सही। कोई इंटरेस्टिंग वाकया डेकोरेट करते हुए इवेंट में कोई अब ब्लंडर्स भी हो जाते होंगे? मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग था ना, वो था फूल जब खराब हो गया, कोई और फूल ऑर्डर किया, कोई और आ गया हो, कुछ ऐसा हुआ हो। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। वो एक्चुअली होता है कई दफ़ा। अब उसमें आपने कलर कोई एक थीम प्लान किया हुआ है और उसके हिसाब से आप वर्किंग कर रहे हैं, पता चला है कि जी इस कलर की बजाय ये अवेलेबल है, दूसरा आ ही नहीं रहा, शॉर्ट हो गया कोई, तो इमीडिएटली आप उसमें चेंज करके तो उसके हिसाब से सारी वर्किंग कर रहे होते हैं। अब बीइंग अ डिज़ाइनर यू हैव द स्किल, अदरवाइज जिस तरह हमारे यहाँ पे कई ऐसे भी हैं जो वो सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं, कुछ लोग वो बेचारे क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक तरह से उनके लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन कोई बहुत इंटरेस्टिंग वाकया जो आज भी आप सोचे तो आपको हंसी आती हो या गुस्सा आता हो या याद हो? अब वो इसी तरह से हुआ था, एक मैंने अरेंजमेंट बना के किसी को दिया, तो उसके अंदर जो कलर थीम वगैरह मेरी अपनी वर्किंग थी, तो उसमें कहीं थोड़ा सा जो था ना वो चीज़ कह लें कि जो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में मैंने किया, तो वो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा मैंने जो भी मूवमेंट देनी थी वो थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी। अब वो जब ऑब्वियसली जब अब गया तो वो ज़्यादा पसंद आया उनको, उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा आर्टिस्टिक आला हो गया जी, जबरदस्त, बेस्ट हो गया, बेस्ट है जी। अब आपके माइंड में कुछ होता है, आप उसको किसी और एंगल से देख रहे होते हैं, क्लाइंट के हिसाब से कुछ और होता है, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल है। पता है कई क्लाइंट्स होते हैं जिनको होता है बस फूलों से भर दें, कुछ होता है उनको एक इबाना और कोई आर्टिस्टिक चीज़ चाहिए होती है। अब वो चैलेंजिंग होता है। मेरे जैसा क्लाइंट सबसे बेस्ट होगा कि प्लीज मुझे ना कोई टेंशन और आप सोचें एक से एक टॉप क्लास भी कोई क्लाइंट होएगा ना, तो लेकिन उनको सेंस नहीं होती मेजॉरिटी लोगों के। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। मैं अगर एक सादा सा टॉप क्लास होना, दुनियावी लिहाज से, और बाशऊर होना, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें पता है। जो टेस्ट वाले लोग हैं ना, उनको उनके साथ काम करने का भी मजा आता है कि आपको। और वैसे भी मतलब ये चीज़ इस किस्म की है कि अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है हर क्लाइंट बहुत खुश होता है। माशाल्लाह। इस सीजन में कौन से फूलों के कलर्स इन है? मतलब अगर डेकोर करना चाहें सादा ज़बान में, सालगिरह का या शादी का, आपसे नहीं राब्ता भी हो पाता, तो क्या इन है कलर्स, ये बताइएगा। देखिए कलर्स जो विंटर्स के अंदर तो आपको ब्राइट कलर्स का मज़ा आता है, और फिर ये आ जाता है अब आजकल जिस तरह से सारे को एक्सपोजर हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो जी लड़की की अगर वो फंक्शन है तो वो गर्ल्स का और कलर्स होंगे, अगर बॉयज़ हैं तो उनके और कलर्स होंगे। मेहंदी का लड़की का क्या कलर होगा आपके ख्याल में? इवेंट्स पे क्या येलो ही होगा? मेरे मेहंदी के तो येलो कलर से ही सारे आ जाते हैं, लेकिन अगर बात ये होती है ना एक सिंपल ट्रेडिशनल स्टाइल में आपने बस लड़ियाँ लगाई हुई हैं,
एक है कि आप पूरे थीम के अंदर आपने कुछ आर्टिस्टिकली उसको प्ले अप किया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है। बिल्कुल सही, लेकिन ज्यादातर आप कह रही हैं डार्क कलर्स इन है सर्दियों की मुनासिबत देखिए से। सर्दियों में अच्छे लगते हैं ज़रा, और Bright फ्रेश colours। कलर्स। अब आप ये देखें, मैंने इसके अंदर अब ये जो है पॉइंसेटिया यूज़ किया फ्लावर, और ये कम लोगों को शायद इसका आइडिया होगा कि ये इंटरनेशनली जो है वो क्रिसमस फ्लावर भी इसको बोलते हैं, और ये और ये मुश्किल से विंटर्स मिलता है। में भी, और ये यहाँ पे भी ग्रो हो रहा है। दिस इज लोकल। This is it is और local. It is actually a क्रिसेंथेमम वो जो Christmas flower, आपको yes, yes. वो जो ऑरेंज येलो सा शेड है, दिस इज आल्सो लोकल। और ये चीज़ किसी ज़माने में हम लोग ये सारे फ्लावर्स वगैरह ऑर्डर करते थे, और अभी भी आपको इम्पोर्टेड भी मिलते हैं, लेकिन जो लोकली ग्रो हो रहे हैं आप देखें किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं और है। ट्यूलिप की बात करें, ट्यूलिप ग्रो हो ट्यूलिप भी यहाँ पर हो रहा है ग्रो, लेकिन वो ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है, बट उस लेवल का नहीं है। और लैवेंडर बट ये जो क्रिसेंथेमम है, अभी क्रिसेंथेमम शो आपने जिलानी पार्क में देखा होगा, उसकी भी लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग मैंने ही की थी। तो वो भी, उसमें भी आपने इतने कोई, आप सोचें डिनर प्लेट साइज के भी क्रिसेंथेमम्स हैं जो यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट माशाल्लाह। और वो फिर हमारे मुल्क की बात आती है ख़वातीनों से, मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ कि हम लोकल फ्लावर्स और लोकल मटेरियल यूज़ करें, क्योंकि सिंपल मटेरियल आप यूज़ करें, आप उसको क्रिएटिविटी के थ्रू उसको आर्टिस्टिक बनाएं। बड़ी प्यारी बात, और इसी नोट के साथ इनका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत शुक्रिया फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एज वेल। और हुमा की ये फैन है तो फिर हुमा से फरमाइश कर लें गाने की, हो बिल्कुल जाए? जी, आप बताएं जो आप नाजिया हसन की आवाज में नाजिया जी कोई ट्रिब्यूट पेश करते हुए। ठीक है, फिर आपके लिए आपके फ्लावर्स और आपके लिए बहुत मैं नहीं हूँ बीच में। ठीक हो गया जी। चले जी। काली दे थल्ले बैके बैके ओ माहिया वे माहिया करिए प्यार दिया गल्ला तू मेरा दर्द मनावे हम मनावे मैं तेरे दर्द मनावा करिए प्यार दिया गल्ला और करिए प्यार दिया गल्ला हिम्मत की कहानी। अमजद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक्सीडेंट 1981 में हुआ। जी जी जी, कार एक्सीडेंट था थोड़ा जी सा। कार एक्सीडेंट था। मैं 22 साल की उम्र में सऊदी अरब गया तो मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मारी और मेरी टांग टूट गई। तो अभी 3 महीने हुए थे, हॉस्पिटल से फारग हुआ, दोबारा बैंक ज्वाइन किया। तो तकरीबन 6 महीने के बाद दोबारा मेरा एक्सीडेंट हुआ। मदीना शरीफ से आ रहा था। अच्छा, दोबारा हुआ एक्सीडेंट? दोबारा एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली ये हुआ कि मेरी मंगनी हुई। मंगनी के बाद मैं अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, जैसे अजीब सा खौफ था। ठीक है। तो मैंने सोचा चले मैं अल्लाह के घर होके आता हूँ। वापसी भी मदीना शरीफ से आ रहा था, मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ और मैं पैरालाइज हो गया।
तकरीबन 90% जो है मेरी डिसेबिलिटी होगी। सही। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में आया तो 18 महीने मैं तकरीबन मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में रहा। उस दौरान मुझे डॉक्टर ने ये भी बताया कि इसका इलाज कोई नहीं है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये बिल्कुल बेफ़ायदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक होप थी, तो मैंने अपने आप को रिहेबिलिटेशन के लिए जो है ना मुंतखब किया। मैंने रिहेबिलिटेशन की कि जो काम पाँव से नहीं हो सकता हाथ से तो हो सकता है। तो मुझे चलने फिरने के लिए अल्लाह ताला की एक नेमत ही है कि व्हील चेयर मुयस्सर आई, मैंने व्हील चेयर पर काम करने शुरू कर दिए। तो और ये वो दौर ऐसा है कि जब व्हील चेयर इतनी हाई टेक नहीं थी। जी, इंतहाई टेक नहीं थी, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ तो वही है, आज भी वही है, पहले भी वही बिल्कुल थी। सही। और वो ज़्यादा बेहतर थी और वही बेहतर थी। मैं तकरीबन 1 साल से ये इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही है, वही इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़्यादा वो करनी अगर चाहिए। मैं वो इस्तेमाल ना करता तो शायद इतना इंडिपेंडेंट ना होता। अच्छा अमजद साहब, मैं जरूर, और आप माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे जी भी जी हैं। माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे माशाल्लाह। जी, जी। अमजद साहब, देन जब एक्सीडेंट हुआ, पहले एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद दोबारा एक्सीडेंट हुआ, और जी। फिर जब ये पता चला और मालूम हुआ, और मैं ये खुदा ना खास्ता कोई इसलिए नहीं कि मैं क्योंकि ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे लोगों को हुमा ये इंकरेजमेंट मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है, जो मायूस घर में बैठे हैं किसी भी वजह से। ये इसलिए सवाल आप सबके लिए और उन सब के लिए कि किस तरीके से अपने आप को पैरों पे दोबारा खड़ा किया डिप्रेशन में। जब मैंने देखिए बात ये थी कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने फील किया कि वो लोग जो मुझे स्टार समझते थे, अल्लाह का फजल है मैं शुरू से बचपन से ही बड़ा हार्ड वर्किंग था। बेसिक चीज़ होती है मेहनत, जो कि हम लोग नहीं करते। हम ठीक ठाक लोग भी मेहनत नहीं करते। हम आराम से चाहते हैं हमें जो भी मिलना है हमें घर बैठे हुए आराम से मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत को अपना शौहर बनाया, मैंने हार्ड वर्किंग की। यानी मैं जब हॉस्पिटल से निकला मैंने दोबारा जदोजहद की। मुझे बैंक में ये बड़ा चैलेंज था, मुझे जॉब मिल गया। तो जॉब मिलने के कुछ ही अरसे बाद मुझे मैनेजर ने बुलाया, उसने कहा कि आप जॉब क्यों कर रहे हैं, हम आपको पेंशन देते हैं, जितनी आपको तनख्वाह मिल रही है इससे 2000 रियाल आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी, तो आप घर में बैठें, आप क्यों आते हैं जॉब पे। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मुझे जो है ना काम करके खाना है, मुझे घर बैठ के नहीं खाना। तो उन्होंने कहा ये दुनिया का बेवकूफ़ तरीन आदमी है कि इसको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, सारी ज़िंदगी की शॉर्टी मिल रही है कि पूरी लाइफ आपको पैसे मिलेंगे और फिर भी ये काम करना चाहता है। तो मैंने 18 घंटे काम किया, मुझे बड़ा हार्ड टाइम मिला। तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो रिश्तेदार थे उन्होंने छोड़ दिया, प्यान से सब जो भी थे मिलने वाले, सब ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ इस तरफ था कि मैंने अपने को प्रूव करना है कि मैं इस हालत में भी सब कुछ कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया का, जब मैं बैंक में दोबारा आया मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, तो मैंने कहा मैं दुनिया में जाके डिसेबल की लाइफ को देखना चाहता हूँ। तो मैंने पूरी दुनिया का जो है ना विजिट किया अकेले, कोई मेरे साथ नहीं था, इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, अलोन, व्हील चेयर पे। हर बंदा मुझे डिस्करेज करता, डॉक्टर डिस्करेज करते, फिजियोथेरेपिस्ट डिस्करेज करते। क्या कहा करते थे कि आप कहते थे आप क्यों कर रहे हैं, आप अपनी है ना खुदकशी कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जो चल फिर नहीं सकता 90% पैरालाइज है और वो कहता है जी कि मैंने अकेले दुनिया का सफ़र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव किया और मैंने किया। दुनिया भर के मीडिया ने मुझे कवरेज दी और अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी शोहरत दी कि वापस आया तो मैंने दोबारा फिर एक ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैं हॉस्पिटलों में जाता था, पेशेंट को निकालता था, यानी उन्हें मोटिवेट करता था कि आप आएँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर जब मैं वर्ल्ड मीडिया में आया तो उन्होंने मुझे एक सेलेक्ट किया तजर्बों के लिए, तो मैंने अपनी लाइफ को डोनेट किया। तकरीबन अब तक 30 ऑपरेशन हो चुके हैं 90-85 में। अच्छा, अब तक 30 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं रिसर्च बेस पे, और बड़ी दफ़ा मैं ज़िंदगी और मौत के बहुत करीब गया हूँ। अभी 1 साल पहले ऐसा हुआ है। तो ये साथ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चलते ही रहता है। अमजद साहब, आपकी शादी फिर हुई माशाल्लाह? शादी मेरी हुई 87 के अंदर। 87 जी, 87 में एक एक्सीडेंट के 6 साल बाद। जी 1987 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें पूरी दुनिया के डॉक्टर्स थे और ये जो मेरा ऑपरेशन था पूरा लाइव दिखाया गया था पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बहुत डराया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं ऐसे मर सकता हूँ तो कोई बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिसर्च कामयाब रहा, तो ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई और मेरी जो थी जिनसी माजूरी वो दूर हो गई। और उसके बाद मैंने शादी की 1987 में। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए। मैंने मैराथन में हिस्सा लिया, 22 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया, स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स में आप एक्टिव रहे हैं, थोड़ा सा स्पोर्ट्स का भी बल्कि अभी आपने जिक्र किया, बताइएगा। मैं टेबल टेनिस में अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव रहा हूँ। टेबल टेनिस खेलता था। आपका मेरा मुकाबला होना चाहिए टेबल टेनिस। मैं बिल्कुल लंदन में भी मैं माशाल्लाह, जबरदस्त। लंदन में भी मैं खेलता था अल्हम्दुलिल्लाह।
उसके बाद जो है ये जो है मुख्तलिफ और गेम्स में भी हिस्सा लिया जो बंदा व्हील चेयर पे बैठ के कर सकता है। ये क्रिकेट विकेट तो नहीं है, क्रिकेट विकेट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे यहाँ जो है ना माजूरों का ख्याल नहीं किया जाता। तो बहरहाल उसके बाद मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पैरा वॉकर एक नई डिवाइस आई कि आप वो पहन कर चल सकती हैं किसी भी माजूरी में। बिल्कुल तो मैंने चलना शुरू किया, लेकिन उसमें ये था वो तो आपके आई एम श्योर ये नौयत ऐसी होगी कि आप पहन सकते होंगे, जरूरी नहीं कि हर कोई इसको इस्तेमाल कर सके, ये भी बताना जी जरूरी पहन सकता था, लेकिन ये कि ज़्यादा दर में 1 घंटे में जो है ना वो 100 मीटर चल सकता था। बिल्कुल सही, वही ना। या तो मैं देखो अपने आप को उस पर डिपेंड कर लेता, या फिर ये है कि मैं अगर देखो ना मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होता है तो मैं वही काम करता कि चलता फिरता ही। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाना था, मुझे काम करना था। अच्छा, और आपने ये बड़ी अच्छी बात कही और ये लोगों को बताना ज़रूरी है हुमा कि जो दूसरी व्हील चेयर है वो ज़्यादा इजी है उसके लिए, आपकी मोबिलिटी के लिए। अगर मैं वो इस्तेमाल ना करता तो मेरे हाथों में स्ट्रेंथ ना आती, और हाथों में अगर मेरी स्ट्रेंथ ना आती, प्रैक्टिकल ज़्यादा है वो। जी प्रैक्टिकल, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल। आज भी मैं सोच रहा था कि नॉर्मल पे आऊँ, तो बस वो बच्चों ने कहा नहीं ज़्यादा बेहतर है डैडी आप इस पे जाएं, वरना आज मेरा प्रोग्राम उसमें आने का था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैंने 3,000 फ्लाइट्स की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह मैं सऊदी अरब होता था, पाकिस्तान होता था, शाम को चाइना में होता था। हफ्ते में मेरी जो है ना 6-6 दफ़ा मैं सफ़र करता था, पूरी दुनिया का सफ़र किया। अमेरिका ने अमेरिका ने मुझे 1 in million का अवार्ड दिया। एक्सेलेंट। अच्छा, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, आप व्हील चेयर बाउंड हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज ना करें। ना, बहुत कितना ज़रूरी है ये बताना ज़रूरी है नाज़रीन को कि अगर आप व्हील चेयर, हाँ जी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने आप को फिट नहीं रखते हैं, एक्टिव नहीं रखते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन वो इसी सूरत में है। फिर ये कहूँगा कि अगर आपके पास मैनुअल व्हील चेयर है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हील चेयर यूज़ करेंगे, आपके हाथ सही हैं। अगर आपके हाथ सही नहीं काम करते तो वो तो एक मजबूरी है, लेकिन अगर आपके हाथ सही हैं तो आपको मैनुअल व्हील चेयर जो है ना वो यूज़ करनी चाहिए। उसमें आपकी बॉडी में, जिस्म में ताकत ज़्यादा आती है, वो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है। आपके हाथ जो है वो स्ट्रांग होते हैं। जब आपके हाथ स्ट्रांग होते हैं तो अल्लाह ताला के फजल से जो है ना आपके ऊपर जो है ना और काफ़ी चीज़ें खुल जाती हैं। बिल्कुल जो नहीं कोई आम करना चाहता। अल्लाह का शुक्र है मैं घर में अकेला रहता था, मेरे साथ कोई नहीं होता था, घर के सारे काम करता था। मैं घर में जो है ना वैक्यूम खुद करता था, बर्तन खुद देता था, खाना खुद पकाता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो है ना मैं खाना बेहतरीन खाना बना लेता। कोई ऐसा और फिर अगेन ये मोटिवेशन के लिए लोगों के लिए कोई ऐसा लम्हा आया हो कि इतनी हिम्मत ताकत तो दिखाई, लेकिन बीच में मायूस हुए हों, नाउमीद हुए हों, अल्लाह ना करे डिप्रेशन का शिकार हुए, कोई ऐसा लम्हा आया बीच में? देखिए बात यह है कि अगर आप इस डिप्रेशन में जाएंगे या आप परेशानी में जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं माजूर हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये किताब लिखी है दर्द का सफ़र। ये किताब जो है ये फुल ऑफ मोटिवेशन है। जो किताब वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, जो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी को बिल्कुल बेमानी समझते हैं, वो ये किताब ज़रूर पढ़े। मैं चैलेंज करता हूँ कि जो बंदे ये किताब पढ़ लेते हैं एक दफ़ा, उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस किताब का अब इंग्लिश में भी तर्जमा हो रहा है और इस किताब का अरबी में भी तर्जमा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसका जो है ना बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। और जो बड़े इम्पोर्टेंट अदारे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपने स्टाफ को ये किताब रिकमेंड की है, बल्कि कहा है कि इसको ज़रूर ये आई थिंक मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी। और हुमा अगर हम वैसे ज़िंदगी के मामलात की बात करें, देन आपकी बात करें, तो मोटिवेशन दोबारा से सिंगिंग को परस्यू प्रॉपरली अब करना, वो मोटिवेशन के बारे में बात करते हुए। बिल्कुल, जैसे आपने सर अभी आपने अपनी बातें की, इतनी इंस्पिरेशनल और इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग है किसी भी इंसान के लिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा है कि मेरा भी एक एक्सीडेंट हुआ था। इट हैपेंड लाइक इट्स अबाउट 10 years ago। 10 साल पहले मैं दुबई में रहती थी पहले, तो वहाँ ड्यून ड्राइविंग एंड ड्यून बगीज़ होती हैं। तो उसमें यह हुआ था कि वन ऑफ द ड्यून्स जिसके ऊपर मेरी बाइक थी, जब नीचे गिरे तो द ड्यून वाज स्क्वायर। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट एज हाई एज 3rd फ्लोर से मैं नीचे आई थी। तो मैं आई स्नैप माई नी, मेरी टांग टूट गई थी, मेरी 2 रिब्स टूट गई थी। तो आई काइंड ऑफ, मैंने आपके जितना तो नहीं, बट पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह एक तरह की तो इस्तग़फ़ार कहना चाहिए मुझे, डिसेबिलिटी मैंने 3 महीने की वो अपना, क्योंकि 3 months मैं एक एयरलाइन में फ्लाई भी करती थी ऐसे कैबिन क्रू। तो सर वो 3 महीने जो मेरी वो जो क्रचेस के साथ चलना, एक हम छोटी सी चीज़ कितना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यार मैं ऊपर से जाके नीचे से कुछ लेकर आती हूँ,
वो एक मिशन होता था, वो एक मिशन है ऐसा आपका, ही है। क्योंकि अगर आप क्रच ये वाली लेंगे तो वो आपकी रिब्स को पंक्चर करेंगे, तब आपको फिर अल्लाह ताला की हर एक नेमत का एब्सोल्युटली कि वो अल्लाह ताला, अब कुरान का है ना फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो देन यू रियलाइज कि जब मेरी अम्मी मेरे पास दुबई आई और मुझे अम्मी को कहना पड़ता था अम्मियाँ मेरी साइड चेंज करा दें, करवट, मैं करवट नहीं ले सकती थी, तो वो 3 महीने मैंने बहुत सारा कुछ सीखा। तो आई मतलब टोटली सैल्यूट टू यू। और ख़वातीनों तक मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताऊँ, हमें हल्की हल्की बात पे जो चोट लगे अगर तो दर्द महसूस होती है, इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर आपको दर्द महसूस नहीं होगी तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे चोट लगी है, आप हैं कि नहीं। ये भी अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें। देखिए मेरे रब का ये निज़ाम कैसा है कि किस किस तरीके से और हमारी हिफाजत के लिए क्या क्या कुछ चीज़ें हैं और नेमतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। ऐसा ही अल्लाह ताला का शुक्र हर चीज़ के लिए अदा करना चाहिए। हुमा, मैं ज़रूर फिर ये भी जानना चाहूँगी आपसे इस हवाले से बात करते हुए, इतनी खूबसूरत आवाज़, लेकिन फिर जब आपने स्टार्ट किया तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था भाई, उस वक्त नहीं था, तब तो 1994 में नहीं था, लेकिन करते 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 एक ट्रांजिशन भाई फेज आई, बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज आया। अब तो यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया पर कितना डिफरेंट है, कितना चैलेंजिंग। बिलीव इट और नॉट, जब मैं 2021 लास्ट ईयर में आई हूँ, बिल्कुल मुझे समझ लें 11 महीने, तो जब मैं यहाँ आई थी तो आई डिड नॉट हैव इंस्टाग्राम बाय द वे, मेरा नहीं था, बिकॉज कभी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड देन आई रियलाइज ओह माय गॉड, गेम इतनी अप हुई हुई है ना, स्पेशली पाकिस्तान में छोटे बच्चे टेक्नो सेवी, और मुझे लगा ओह माय गॉड मैं किस गांव से आ रही हूँ, मुझे ये फील आई कि पाकिस्तान में माशाल्लाह यहाँ की यंग जनरेशन जो है बहुत टैलेंटेड, टेक्नो सेवी और इतनी मतलब ऑन पॉइंट है, और मैं और आप हम तो परेशान हो जाते हैं भाई। हो तो बट देन आई जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाला सीन है, गो विद द फ्लो, देन यू हैव टू जेल इन एंड यू हैव टू अप योर गेम। तो उसके लिए फिर मैं माशाल्लाह अपना स्टिल I'm a learner but I'm trying। आपके 4 नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, थोड़ा सा जी मेरे 4 नए सॉन्ग्स आ रहे हैं जिसका अली मुस्तफ़ा ने म्यूज़िक किया है। उसके अलावा ये कि हमने इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, सुल्तान मौसीकार के नाम से लाहौर के एक ब्रिलियंट राइटर हैं, और मेलोडी उन्होंने बनाई। एक हमारे बहुत अच्छे इसी तरह मेलोडी उन्होंने बनाई है इरफान सलीम साहब हैं, जिनका गाना मैं परफॉर्म करूंगी चूड़ियाँ मलंग, मैंने सुल्तान का किया था, और दोनों गानों की अरेंजमेंट और उसके सारा म्यूज़िक जो सारा था वो अली मुस्तफ़ा ने किया था। वो चारों गाने अब जितने भी, अब सर एक्चुअली होता ही है कि पहले हम सीडी खरीद लेते थे कि यार सीडी खरीद लेंगे या कैसेट ले लेंगे, अब वो ज़माना चला गया। अब आपने और मैंने किसी ने भी, मैंने भी अपनी म्यूज़िक सुननी है तो मुझे ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास भी वैसे कैसेट प्लेयर अभी तक पड़ा हुआ है सर, वो मुझे दे दे, मेरे पास सिम्फनी का कैसेट मुझे मिला है जो मैंने कन्वर्ट कराना है, मैं आपके पास पहुंचवा देती हूं। अभी वी विल कैच अप। तो वो अब होता सर ये है कि जी आपको एक बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, डीजर, आईट्यून्स, ये सारा कुछ है। अब आप सिर्फ 300 रुपए देके उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं और वो आप सारे दुनिया का, इतनी दुनिया छोटी हो गई है ना, ग्लोबल विलेज बन गया है, जस्ट अ क्लिक अवे। एक बंदे ने अफ्रीका में गाना गाया, फ़ोन पे 1 सेकंड में उसका नाम डालें सुन लेंगे। एक बंदा अगर तंजानिया में बैठा है, वो हुमा ख्वाजा टाइप करेगा, उसको मेरा गाना आ जाएगा, सिंपल। तो वो अब मैंने उस चीज़ को भी कैचअप किया यहाँ आके माशाल्लाह। 4 नए गानों में से एक मैंने आपको सुनाया है, पीटीवी से मुझे इतना प्यार है, बगैर रिलीज हुआ ही मैंने सुना दिया पीटीवी। और ये मैं बताऊं इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाबी हासिल हो। मदर इंस्टीट्यूट पे आप इस गाने को और जो आपने दूसरा गाना सुना है वो हम ग्रैंड क्लोजिंग के लिए हमने रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा अमजद साहब, आपसे जरूर ये भी बात करते हैं, माशाल्लाह 2 बेटे हैं, बेटों की परवरिश और बेटों का क्या रिस्पॉन्स, कितनी सपोर्ट और किस तरीके से उनका रिएक्शन रहता है? माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, यानी इतनी सपोर्ट करते हैं कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। अगर मैंने देखा है कि अगर मेरी कोई सपोर्ट करने वाला है आज तक भी, क्योंकि देखें हमारा माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो मेरे 2 बेटों के अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना माशरा ऐसा। देखें अल्लाह के फजल से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सऊदी अरब ने मुझे पानियर एंड टैलेंटेड का अवार्ड दिया, मुझे सैकड़ों के हिसाब से दुनिया से अवार्ड मिले हैं। मैंने पूरी दुनिया में जो है ना अमन परेड को लीड किया है, मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का फ्लैग लेके जो है ना रैलीज को किया है, लीड तो किया है। आपके तो बेटे माशाल्लाह, और फैमिली बेगम का क्या जी, बेगम का रिस्पांस, बेटे तो हो गए? वेल इट्स नेगेटिव। अच्छा जी, तो मैं आपको वही बताया ना, अल्लाह ताला ने अगर मुझे दिया तो एक नेमत की सूरत में 2 बेटे दिए, एक का नाम तला है, एक रेहान है। कितने बड़े-बड़े हैं मेरे साथ में आए हुए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बड़े-बड़े हैं माशाल्लाह, बताइए। माशाल्लाह बड़े हैं, एक 23 इयर्स का है और दूसरा 21 इयर्स का है। माशाल्लाह वो इतनी केयर करते हैं कि मुझे खुद कभी-कभी मैं कहता हूँ यार आप साई की तरह मेरे साथ होते हैं, लीव मी अलोन। तो सर, I'm sure आपने अपने अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखा होगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये सही है, बिल्कुल सही है। देखें आज के पेरेंट्स में उस वक्त के पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो
माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे, अच्छा यहाँ जी जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था तो मिस हैंडलिंग हुई थी। ऐसा ही है, ऐसे ही खींच के गाड़ियों से निकालते हैं, डाल देते हैं, ये नहीं देखते कि एम्बुलेंस आए, प्रॉपर स्टाफ आए और वो प्रॉपर तरीके से हैंडल है। मिस हैंडलिंग की वजह से आज जो है ना मैं व्हील चेयर। और ख़वातीन नौज़ात, ये मैं ज़रूर बताती चलूँ, जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, रीढ़ की हड्डी का इफेक्ट हो, तो वो तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले इमोबिलाइज करें उसको। बिल्कुल, और आपको इतना केयरफुल होना पड़ता है कि बहुत केयरफुली उसको उठा के स्ट्रेचर पे बिठा के, तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वक्त के साथ साथ अब जाके मेरे ख्याल में इतनी अवेयरनेस भी आई है। आप देखते हैं रेस्क्यू 1122 की, और ये काबिल सताइश बात है कि 1 सेकंड में अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, दे जस्ट मिनट अवे। तो जो अच्छी बात है वो भी मेंशन करनी चाहिए, लेकिन ये अवेयरनेस वक्त के साथ साथ आई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। शेफ अनम जो हैं उन्होंने हलवा सर्व किया, आपने चखा है कि नहीं? ये मैं हलवा मुझे देख रहा है, हलवे के ऊपर इन्होंने ये जो व्हाइट, इसकी आंखें हैं उसकी बनी हुई, व्हाइट चीज को क्या कहते हैं? खोया, वो बता रहे हैं। खोया हुआ है मेरी आंखों में। ये मुझे देख रहा है, मैं इसको देख रही हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं क्या मैं तुझे खाऊं, और फिर मैं कितना वॉक करूं, कितना जिम जाऊं। नहीं तो एक चम्मच तो खाएं, अनम ने बताया इतने प्यार से। हम दोनों एक दूसरे को काफी देर से देख रहे हैं। अच्छा, इन्होंने खाया है, ये मजाक कर रही हैं क्योंकि इन्होंने लाइव सिंगिंग करनी है। इट्स अमेजिंग, इट्स टू गुड, बियॉन्ड अमेजिंग। इन्होंने लाइव सिंगिंग करनी है, तो हमने थोड़ा बहुत इनको कहा खा ले। अच्छा जी, रेसिपी बता दीजिए जल्दी से। सिंपल गाजर ली थी मैंने तकरीबन 2 से 3 किलो, उसको आपने श्रेड कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गाजर को डाल के अपने पैन के अंदर उसको सॉफ्ट कर लेना है कि उसका पानी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद तकरीबन 1 कप के करीब इसमें घी ऐड करेंगे, उसमें थोड़ी सी जो इलायची है 3 से 4 वो ऐड करेंगे, और अच्छी तरीके से गाजर की भुनाई करेंगे। जब गाजर बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी तो उसके अंदर ऐड करेंगे चीनी, जो कि इसके अंदर मैंने 2 कप के करीब इस्तेमाल की है। वो डालकर अच्छी तरीके से फिर भुनाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हलवे की मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ही उसकी भुनाई होती है। तो आपने उसको करना है, जब उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो लास्ट मोमेंट पे आपने उसमें खोया ऐड करना है, और जो भी नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो उसमें ऐड ऑन करें, और उसको 1 से 2 मिनट पकाएं, क्योंकि जितनी देर आप खोए को पकाएंगे वो ऑयल अपना रिड्यूस करता जाएगा। तो उसको मिक्स करना है, जैसे वो पूरे हलवे में मिक्स हो जाए, ऊपर से नट्स और खोए के साथ उसकी गार्निश करें। बिल्कुल से, और बाकी प्रेजेंटेशन भी दिखा दीजिएगा, कोई और चीज़ भी अगर बताना चाहें साथ साथ। शामी कबाब जो है उसकी चिकन के हैं, जी चिकन के शामी कबाब है। सिंपल दाल, चिकन, साबुत गरम मसाला, अदरक और नमक और लाल मिर्च आपने डालकर इसको चढ़ा देना है पकने के लिए। जब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से डन हो जाए, मतलब बिल्कुल यकजान हो जाए सारी चीज़ें, तो आपने इसको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद कबाबों की शेप दे दें उनको, और आप उनको ऑयल में डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राई कर लें। और आपकी मर्जी है कि शक्ल आप गोल वाली देना चाहिए। सीख कबाब, बिल्कुल बिल्कुल, सीख कबाब की शक्ल देख के ना हम खुश हो जाते हैं, जरा लगता है ना, अजीब सी सुकून महसूस। बिल्कुल सही। अच्छा जी, साथ ही साथ अनम का भी शुक्रिया अदा करते हुए, हुमा थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑलवेज बीन माइन, एंड गेट टू सी सच लवली फेसेस। सबसे पहले तो आपका, मतलब यू आर सच अ ब्रिलियंट होस्ट, नॉट ओनली द होस्ट यार, इतनी इन्फॉर्मेशन, पूरा इंसाइक्लोपीडिया। एंड आई थिंक आपको भी मतलब एयरलाइन में ही होना चाहिए, विद द इंटरेक्शन विद एवरीबॉडी, एंड देन डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मुझे? बिल्कुल मिलेगा। देखिए ना, मुझे मेरे पर्क्स साल के 10 टिकट फ्री हैं जी। 7 बैग में चली जाया करूंगी, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, सूटकेस बड़ा ले लेती हूं। हाँ, बड़े ले लेंगे प्लीज, एक्स्ट्रा वाला, बड़ा वाला। थैंक यू सो मच जी, तेरे प्लेजर हैविंग यू अमजद साहब। थैंक यू सो मच सर, वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला। यू आर एन इंस्पिरेशन, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। थैंक यू सो मच। एंड बहरहाल एक चीज़ मैं मेंशन करूंगा, जो लोग मायूस हो चुके हैं ज़िंदगी से, जो जीना नहीं चाहते, जो काम नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी जो मेरा मैसेज है इस कौम के लिए कि मैं हार्ड वर्किंग करना चाहिए। अगर हमने मुल्क को क्राइसिस से बचाना है, ख़ुद को क्राइसिस से बचाना है, अपनी फैमिली को हम चाहते हैं कि हम जो है ना वेल डेवलप हो जाएं, या हमें कोई मसला ना हो। सबसे बड़ा मसला है आजकल रोज़ी का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, और उसके लिए हार्ड वर्किंग करें। अगर आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला कामयाबी बिल्कुल, मेहनत, लगन और पैशन और पॉजिटिव सोचना, और बड़े, सबसे बढ़कर बड़े बुजुर्गों की दुआएं समेटना, ये ज़िंदगी में कामयाब होने का फॉर्मूला मेरी नज़र में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले हुमा ख्वाजा ने जो गाने नए अभी रिलीज़ नहीं हुए ऑफिशियली, हमारे लिए ख़ास तौर पे जी, पहले एक गाना सुना और अब चूड़ियाँ आ जाएगा।